इस आ चुका है लाइव। नमस्कार, आप सभी को धानुक समाज टॉक शो में स्वागत है। मैं शशिधर कुमार मुकेश जी के साथ आज एक बार फिर से आज हम इतिहास पे बात करने वाले हैं। बेसिकली जो मेरी समस्या ये है कि जो है लोग कहते हैं इतिहास इतिहास इतिहास। मुझे नहीं पता कि कैसे इतिहास को डिफाइन करा जाता है, लेकिन मैंने जो अ, अ, ऐतिहासिक तथ्य पढ़े हैं, जैसे मैं बताऊं आपको कि जो जनगणना रिपोर्ट्स हैं 1881, 1891 इस तरीके का कोई चीज, तो उस पे बेसिकली मेरा उसी पे फोकस होगा। और जो बेसिकली आप कह लें कि जो अंग्रेजों के जमाने की किताब हैं, लगभग 1947 से पहले की किताब है, उस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि धानुक समाज के माध्यम से समाज में अपनी जाति के लोगों को हम अलग-अलग वास्तविक बातों से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में आज अपनी जाति का इतिहास को हम सामने लेकर आए हैं। आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो पूरी हकीकत नहीं, ना ही बता पाऊँगा इतने कम समय में, लेकिन कोशिश करूँगा आपको आपके सामने कुछ साफ तस्वीर उभर कर आए कि समाज कैसे था, क्या था, लेकिन इत्यादि इस विषय पर। मैंने पहले भी बात की है कि इस कड़ी में आज कुछ नई बातों को बताने जा रहा हूँ। यह एक प्रयास है जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि वास्तव में धानुकों का इतिहास क्या रहा है। वे किन-किन सामाजिक बुराइयों से घिरे हुए थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। हो सकता है आपको लगे कि इतिहास से क्या लेना-देना। लेकिन आज आप जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, तो हो सकता है उससे लेना-देना ना हो। लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास से आप अपने जड़ों को से वाकिफ़ होते हैं, जिससे आपको अपने चरित्र को समझने में आसानी होती है। लेकिन जब तक हम अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने आनुवंशिकी को नहीं समझ पाएँगे। पूरे समाज में कहीं भी आप चले जाएँ, आपको एक बात ज़रूर सुनने को मिलती है कि हमारे समाज में ना दिक्कत ये है कि हम एक-दूसरे का टाँग खींचने लगे रहते हैं। जब भी कोई ऊपर उठने की कोशिश करता है, दूसरा उसका टाँग खींचता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप लोगों ने कभी सुना है, सोचा है कि इस बारे में कि जो है यूपी के धानुक भी वही कहानी कहते हैं, दिल्ली के भी धानुक वही कहानी कहते हैं, गुजरात के भी वह धानुक वही कहानी कहते हैं, बिहार के भी धानुक वही कहानी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी ना। तो मैं धानुक समाज के माध्यम से इस प्लेटफ़ॉर्म से हमेशा इस बात को आगे रखा है कि समाज कैसे आगे बढ़े, इसमें कई अड़चनें भी आती हैं, जिससे निपटने के तरीके आपको खुद ही इजाद करने होंगे। और हम लोग आपस में इस बात को बात करते हुए इम्प्रोवाइज़ भी करते हैं। क्यों मुकेश जी? इसी जी, बात को ध्यान में रखकर आज हम हर बात को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जोड़कर रखने की कोशिश करेंगे, जो कि लिखित इतिहास है, उसके आधार पर। यहाँ पे कोई ऐसी इतिहास नहीं है, जिसके बारे हुँ, में लोग ये कहें कि इस किताब का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कई सारी भ्रांतियाँ होती हैं। लेकिन मैं जो यहाँ तथ्य आज रखने जा रहा हूँ, वो एज़ इट इज़ कॉपी पेस्टेड है, उसको मैं हिंदी में सिम्प्लीफाई करके लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। जी। इसके बारे में एक चीज़ और मैं भी कहना चाहूँगा कि अभी जैसे मैं देख रहा था कई लोग सवाल पूछते हैं कि ये इतिहास में क्यों जाना है? आपने भी उसका जवाब तो दे ही दिया है। हुँ, लेकिन कई हुँ। लोग फिर भी थोड़ा भ्रम में रहते हैं हुँ। और बेसिकली मैंने जैसा पाया है कि इवन इससे मैं भी निपटने के तरीके आपको जब जब इतिहास को जाना था, हुँ, तभी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया और फिर काम करना मैंने शुरू किया। हुँ। तो सबसे पहली बात है कि आप अगर अपने कास्ट को छोड़ दें, अगर दूसरे कास्ट को भी देखेंगे तो सब इतिहास से ही जुड़े एक एक होने का माध्यम इतिहास ही है, चाहे जिसका आज भी मुकेश जी, आज इतिहास में एक मैं ऐसे तथ्य की बात करूँगा, जिसके ऊपर जो लोग बोलते हैं ना कि ये नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आगे जाने की बात नहीं है। 200 हुँ, साल पहले, मतलब 200 साल नहीं, 100 साल पहले की कहानी है। मैं बता जी। दूँगा और वो हुँ, ऑथेंटिकेटेड है, वो उसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन में बनाया भी है हुँ, कि हुँ, एक समाज कहाँ से हुँ, उठ के कहाँ पहुँच गया, वो भी हुँ, एक इतिहास है। और उस समाज के साथ हमारा भी जुड़ाव था, लेकिन हम हुँ, जो है पीछे रह हुँ, गए, वो समाज आगे बढ़ गया। वो भी जी। एक तथ्य है, तो हमें उस तथ्य को भी जानने की आवश्यकता है, ताकि जो हुँ, है लोगों की नज़र में ये रहे कि हाँ, अगर उसने 100 साल पहले किया है, तो हम आज कोशिश करना शुरू कर, क्या पता आज हो जाए। जी। और वैसे भी हम लोग पिछड़ी जाति में हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पहले तो कुछ हमारे जैसे लोग इतिहास ढूँढ के लाएँ और जो हुँ, जिनको हुँ। जानकारी मिल रही है हमारे थ्रू वो जाने, पहचाने और बाकी लोगों को भी बताएँ। हुँ, ये हुँ, हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि हम भी कह सकें कि हमारा इतिहास ये है और हम आगे बढ़ सकें दृढ़ता से।
कोई हमें हुँ, डरा ना सके, धमका ना सके। जी, सही बात है। तो चलिए आज हम अपना प्रेज़ेंटेशन शुरू करते हैं कि जो है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इससे। स्क्रीन आ रही है मुकेश? यस, यस, आ रही है स्क्रीन। जी। आह, ये है एक्चुअली हमने ये प्रेज़ेंटेशन बनाया था। दानव जाति के इतिहास जानने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। खासकर युवा वर्ग से मेरी ये अपेक्षा है जिसके हाथ में लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन है, हुँ, वो हुँ। कृपया ऐसे किताबों को ढूँढे और उनको पढ़ने की कोशिश करें। ऑनलाइन मिल जाएँगी, ढेरों किताबें हैं पढ़ने को। जी। अगर आपको गाइड चाहिए तो वो हम भी कर सकते हैं गाइड। और किताबें बड़ी-बड़ी है, लंबी-लंबी है, तो अगर आपके हुँ, पास डेटा मोबाइल पे है तो थोड़ा डेटा का दिक्कत होगा, स्पेस का दिक्कत होगा, तो बेहतर हुँ, है कि आप एक डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें, उससे नोट्स बना लें, फिर जो है अगली किताब के लिए जो है जाएँ। हुँ, हुँ। ये मेरा सबसे बेहतर तरीका है जो वैसे मेरे पास है तो मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ, वो बारी-बारी से जो है अलग-अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हुँ, तो हुँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो भी बंधु काम कर रहे हैं, ख़ास करके हमारे समाज के लोग, जो इस चीज़ अभी हमारा लाइव सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने काम के समय से आप थोड़ा-सा समय ज़रूर निकालिए समाज के लिए। चाहे किसी मैं मुकेश जी आपको भी एहसास होगा कि हम लोग इतने हुँ, लोगों से बात कर चुके हैं, एवरीबॉडी इज़ सेइंग कि आप हुँ, उस समाज का हिस्सा हो। आप हुँ। जी। करने के बाद उस समाज के लिए 5 मिनट समय ज़रूर निकालिए रोज़। नहीं तो मैं सप्ताह में 1 बार डेढ़ घंटा लोगों से बात करिए, उससे आपकी बुद्धि हुँ, और तर्क शक्ति दोनों बढ़ेगी। तो ये भी यस। है कि ब इतिहास को नकारा कई सारे लोग कह देते हैं, तो हम तो नकारा नहीं करते क्योंकि हमारे हुँ, लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वही है कि हम कहाँ हैं, क्या है, नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता था, मुकेश जी आपने भी कई बार इस बात का हुँ, ज़िक्र किया कि हमारा तो इतिहास कहीं लिखित है नहीं और हुँ, विनोद बिहारी जी ने भी कहा था कि हमारा इतिहास है ही नहीं। जिन्होंने लिखा उनको गलत तरीके से तोड़-मरोड़ के पेश किया गया। हमने कई बार इस बात को उठाया भी। कई यस, बार यस। किताबों में भी बता दिया है कि ये चीज़ें गलत तरीके से लिखी गई है, लेकिन किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एक महात्मा जी गांधी जी का कोटेशन है, हम चाहे दुनिया की सबसे सुंदर संविधान क्यों ना बना लें और वो भी हुँ, बेकार साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ना हों तो। अब समझिए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। उसके बाद अम्बेडकर जी का एक कोट है, मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से, युवाओं को मेरा यह पैगाम है कि एक तो ये शिक्षा बुद्धि में किसी से कम ना रहें, दूसरे ऐशो-आराम में ना पड़कर समाज नेतृत्व करें, तीसरे समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी सँभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें। ये बाबा साहब का जो राइटिंग एंड स्पीचेज़ है वॉल्यूम 7 में ये एज़ इट इज़ लिखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं से देखिए कि आज से 70-80 साल पहले, 90 साल पहले जो है, बाबा साहब ही ये आपको कह के गए कि आपको हुँ, ये चीज़ें करने की आवश्यकता है और हम आज भी उसी लय में हैं और थोड़े-से पिछड़ते जा रहे हैं इस बात को लेके। अ, जी। एक चीज़ और है बाबा सा हाँ, बताइए, कुछ कह रहे हैं? जी, इसमें इसमें ये कह रहा था मैं, जो समाज को नेतृत्व करने वाली बात है, हुँ, अभी क्या है, कई सारी चीज़ें मतलब कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं एक्यूरेटली कि है क्या ये चीज़, हुँ, हुँ, जिसकी हुँ, चर्चा हमने उस दिन भी की थी, हुँ, कि नेता में और जो लीडर है, दोनों हुँ, में हुँ, हुँ, डिफ़रेंस है। जी, तो लीडर कैसे बने, उसी के बारे में इन्होंने कहा है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। हुँ। आगे आगे बताइए? जी। तो ब अगली चीज़ जो है मैंने लिखी थी अम्बेडकर साहब की ही किताब से है ये और वो हिंदी में कई सारे लोगों ने पढ़ा भी है हुँ, कि अछूतों का जो है वो तो उसके ऊपर गांधी जी के ऊपर इन्होंने ना एक बेसिकली कमेंट करा था लेकिन ये इस किताब में एक बड़ी अच्छी की चीज़ एक लाइन लिखी हुई थी इसलिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग हुँ, कहते हैं कि हम शूद्र नहीं हमारे आपने भी एनकाउंटर किया है कई बार इस जी, सवाल से कि हम हाँ, शूद्र नहीं हैं, हम हिंदू हैं। तो हुँ, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो उन्होंने कहा था, ये इंग्लिश में एज़ इट इज़ ऊपर लिखा हुआ है, मैं हिंदी में नीचे पढ़ देता हूँ। उसको मैंने ट्रांसक्रिप्ट हुँ, किया है, अगर ये इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। तो उन्होंने जो कहा था अम्बेडकर साहब ने हिंदी में कि दुनिया के अधिकांश भागों में जो है
निजता के लिए अलग-अलग प्रकार जो है आर्यनों ने जो है डिफाइन करा। जैसे रोमन के पास उनके दास थे, स्पार्टन्स के पास हेलोट थे, ब्रिटिश उनके विलेंस हो गए, अमेरिका में निग्रो अमेरिकन निग्रो तो सबको पता है, क्यों मुकेश जी? और यस, अभी कुछ एग्ज़ाम्पल भी जर्मनी, आते हाँ, रहते हैं। जर्मनी में यहूदियों का। तो हुँ, उसी तरीके से यहाँ पे जो नॉन आर्यन आर्यन का जो खेल हुआ, उसके तहत हिंदुओं के पास अपने अछूत हो गए। ये अलग कहानी है। लोग जो है कई बार मनुस्मृति उठा के बोलना शुरू कर देते हैं, कई बार वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हम आपके साथ जो है इस बात पे बहस करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पहले आप मनुस्मृति पढ़ के आएँ पूरी तरीके से। मैंने पढ़ी है 7000 के आस-पास पेज किताब। अगर आपके पास पढ़ने का है मौका तो ज़रूर पढ़िए और फिर आइए हमारे साथ बहस करिए। बाकी चीज़ों पे भी मैं बहस करूँगा। हुँ, जो भी मैं यहाँ कह रहा हूँ वो एज़ इट इज़ किसी किताब से लिया गया है। मैंने कोई भी बात अपनी नज़र से नहीं कहा है। तो ये चीज़ है कि जब तक उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने कि ये गुलामी दास्ता गायब नहीं हो सकती, ये तब तक हिंदुस्तान में कायम रहेगा जब तक हिंदू धर्म चलता रहेगा। तो आपको थोड़ी-सी अपने ऊपर जो है दोबारा से रीथिंक करने की आवश्यकता है कि आप क्या हैं। अब आते हैं कि धानुक शब्द का उद्धरण और जाति के साथ संबंध क्या है इसका? कहाँ से आया धानुक शब्द? कई सारे कहते हैं हुँ, कि धानुक शब्द का जो है वो इनहेरिटेंस क्या है और इसके साथ हमारा संबंध क्या है? कैसे हम ये हो? तो इसके ऊपर जो है सबसे पहले लोग आपको जो एग्जाम्पल देंगे, वो ये एग्जाम्पल देंगे। अभी स्क्रीन पे आ रही होगी आपकी दिल्ली सल्तनत की। 711 और 1526 के टेन्योर के बेसिस पे जो है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा था और कई सारे यूनिवर्सिटी में इस किताब को पढ़ाया भी जाता है। हुँ, तो इसमें ये इंग्लिश में ऊपर वाले में है और हिंदी वाले का एज़ इट इज़ मैंने कॉपी किया चूँकि ये किताब दोनों में है, हिंदी इंग्लिश में, तो मैंने हिंदी वाला उठाया, इंग्लिश वाला भी उठाया। तो ऊपर हिंदी इंग्लिश है, नीचे हिंदी है। तो इसमें ये कहा गया था कि सेना का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग पैदल होते थे, वो हुँ, पायक कहलाते थे। मतलब पैदल चलने वाले पायक कहलाते थे। तो ये तो हम लोग यस, देख ही चुके हैं बहुत सारी चीज़ों में कि मतलब पुराना जो युद्ध होता था उसमें तो पैदल भी होते थे लोग। तो उनमें हुँ, से अधिकतर जो है भारतीय मुसलमान होते थे, जो आज भी हैं मतलब, ठीक है? कि वो चूँकि ये वो नीची जाति या कह लीजिए या नीचे तबके के माने जाते थे, इसलिए उनको जो है इस तरह का काम दिया जाता था। चूँकि उनके पास पैसा भी नहीं होता था जीवन यापन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये हुँ, होता था कि भारतीय मुसलमान भी होते थे, उसमें हिंदू तथा गुलाम भी होते थे जो राजा-महाराजा को होते थे। तो वो बेसिकली तलवार, भाला और धनुष बाण धारण तो उसमें जो धनुर्धारी हुए, जो धनुष मतलब उपयोग करते थे युद्ध में, तो वो बेसिकली जो है धानुक कहलाए आगे चल के। चूँकि ये संस्कृत का एक धनुष शब्द का विकृत रूप है। हुँ, ये उसमें किताब में लिखा हुआ है कि यह शब्द जो है संस्कृत के धनुष एक्चुअली धनुष का है, धनुष नहीं है लेकिन किताब में धनुष लिखा हुआ है। धनुष शब्द का विपरीत रूप है। संस्कृत में जो शब्द है वो धनुष का है, हुँ, धनुष, ठीक है? तो उसका ये विपरीत रूप। तो ये है ये इनिशियल स्टोरी। उसके बाद एक रिपोर्ट है जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इसमें अगर आप ये चीज़ देखेंगे मुकेश जी जो ये मैंने जो बोल्ड किया है यहाँ पे जो थोड़ा-सा कलर करके हाइलाइट किया है इस हिस्से में हुँ, तो इसमें ये चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदी में मैंने ट्रांसक्रिप्ट करी है। तो ये कहता है कि यह जनजाति सुनिएगा ध्यान से, शब्द यस, बहुत ही मतलब मजबूत है और लोगों को समझने की आवश्यकता है। यह जनजाति फाउलर और तीरंदाजों से बनी हुई है। वे मुख्य रूप से बिहार में रहते हैं, लेकिन वे सुदूर पश्चिम और उत्तर में दिल्ली के आसपास भी पाए जाते हैं और आदिवासी जाति के हैं। तो कई लोग कहेंगे कि नहीं आपने तो हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, आपकी बात हम क्यों माने? तो हम आपको हुँ, इंग्लिश में एज़ इट इज़ पढ़ के सुनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दिस ट्राइब इज़ एक सेकंड मुझे बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा, काफ़ी छोटा है। तो ये है दिस ट्राइब इज़ कंपोज्ड ऑफ scholars and archers. आर्चर्स, They abound chiefly in बिहार। बिहार देखिए तभी बिहार कैसे लिखा जाता था BEHAR आज की तारीख में BIHAR लिखा जाता हुँ, but are found as far west and north as Delhi and are of
एब्रोजिनल रेस, ये है। तो ये एबोरिजिनल रेस। हाँ, एब्रोजिनल रेस। तो ये है एक मैंने किताब का नाम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इससे पहले भी बताया था, दिल्ली सल्तनत किताब है। कई सारे लोग उसका देते हैं, आपको वैसे इजीली मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे, जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इसके ठीक है, कई इसमें सारे एबोरिजिनल जो है बेसिकली इंडिजिनियस जैसे शब्द होता है जी कि वो वहीं के हैं, उधर से ही उत्पत्ति हुई है उनकी। हाँ, मतलब जैसे उधर आप से बताते हैं कि बाहर से आते हैं, तो हम्म, ये एबोरिजिनल रेस है, मतलब वो उसी जमीन का है। जी उसी जमीन से जुड़ा हुआ है वो, उसकी जो है फाउंडरी आप कह लीजिए कि बिहार ही है, और वहीं से इनहेरिट होके कहीं कहीं चले गए जहाँ पे तो उसके उसके ऊपर बात करेंगे हम अभी आगे। और इस किताब में एक चीज है, मैं जो अभी कह रहा था इनिशियल हम्म, स्टेटमेंट में मुकेश जी, कि इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने ये हिंदी पे लिखा है कि यहाँ पर कायस्थ और यादव कुर्मी के संदर्भ में पढ़ने की आवश्यकता जो निहायत ही जरूरी है। इससे पहले तक कायस्थ शूद्र की श्रेणी में आते थे। ये किताब का नाम है रामानंद एंड रामाडीज, ठीक है। और ये किताब मिल नहीं रहा है कहीं पे, तो ये थोड़ा सा मुझे पार्ट मिला जिसमें दानव का रेफरेंस था, तो मैंने इसको जो है यहाँ पे लगाया है। तो इसमें अगर आप ये पूरा जो रेफरेंसेस पार्ट है, जैसे जो हमने किया है इसको हाईलाइटेड, हम्म, उसमें आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें आ, ये देखिए ये कहा है इसमें कि फ्रॉम द इलाइट पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये देखिए, फॉर दोज डिजिग्नेटेड शूद्रा बाय द इलाइट, दिस पर्पस फ्रॉम whom वाटर कैन बी टेकन। जो हम्म, इलाइट वर्ग थे उस समय, उन्होंने ना एक कंसेप्ट दिया क्लीन शूद्र का और नॉन क्लीन शूद्र का। और जो क्लीन शूद्र थे, उनके हाथों से वो पानी पी सकते थे। ये हिंदी में ऐसे ही कहेंगे ना इसको, फ्रॉम हम्म, whom वाटर कैन बी टेकन। हम्म। और ये जिन क्या हिंदी नहीं है, ये ब्राह्मणों द्वारा दिया गया शब्द है, बोले तो। हाँ 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 हाँ, ये ब्राह्मणों द्वारा शब्द दिया गया है क्लीन शूद्रा, जिसको हिंदी में आप कहें क्या कहते हैं, जिसके हाथों में पानी चलता है अपना बिहारी भाषा में, बेसिकली जिसके टचेबल हाथों में अनटचेबल आप बता हाँ सकते हाँ, टचेबल अनटचेबल इंग्लिश में कह सकते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि इसमें प्योर शूद्रा स्टेटस भी एक इन्होंने डाला, कि जो है जिनका फिजिकल कांटेक्ट भी जो है जैसे हमारा है, हैं। बिहार के संदर्भ में अगर कहें तो हम्म, फिजिकल कांटेक्ट है हमारा उनके साथ। तो ये हम्म, भी एक पार्ट है। दूसरी चीज इन्होंने ये लिखी है यहाँ पे, फ्रॉम द इलाइट पर्सपेक्टिव सच फिजिकल कांटेक्ट would have occurred in the course of consuming goods and services common in everyday life. The designation pure Sudra implied a substantial body of impure hence untouchable. समझ रहे हैं? अब आप हम्म। इसको समझाइए थोड़ा हिंदी में अपने लोगों को। From the elite perspective, such physical contact would have occurred in the course of consuming goods and services in the community. मतलब उन इलाइट इलाइट लोगों, यहाँ तो सीधे हम ब्राह्मण उस जमाने में कह ही सकते हैं। हाँ 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 हाँ, उनको इजीली। क्या है, उन जो ये शूद्राज थे, प्योर शूद्राज जिनको क्लीन शूद्राज कहा जा रहा है, उनके द्वारा खाना पानी ये रेगुलर में काम की गई चीजें करवा सकते थे। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उनके घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना खाना बनाना, मतलब अगर खाना बनाते हैं तो उससे क्लीन तो और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि खाना उसको आखिर खाना है ना। तो हम यस। इस चीज को ले सकते हैं कि उसी संदर्भ में हमारे यहाँ एक प्रचलन चल गया कि खानसामे वाला भी हम्म, कई सारे जिलों में जो है बहुत सारे लोग जो है खाना बनाने का काम करते हैं हम्म, अपने यहाँ खास करके। इसमें यस। आगे एक चीज लिखा हुआ है कि Buchanan in the early 19th century had included in the term pure Sudra। 19th सेंचुरी का मतलब जो है 1900 से पहले इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया प्योर शूद्रा, जो 1881 और 1891 का जो जनगणना हुआ था उसमें हम्म, इन्होंने इसको इंक्लूड किया था। वेल नोन डिजिग्नेशन ऑफ, जैसे प्योर शूद्रा में जो जिन जातियों को इन्होंने ऐड किया था उसमें उनमें थे कायस्थ। कायस्थ मैं बता रहा हूँ, ये कायस्थ लिखा हुआ है इसमें,
किसी को संशय नहीं होना चाहिए इस बात में कि कायस्थ नहीं लिखा हुआ, कोई और चीज लिखा हुआ। कायस्थ, कोयरी, कुर्मी, कहार, ग्वाला, धानुक। धानुक के साथ आप देखिए मुकेश जी, साथ में यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में आर्चर्स, कल्टीवेटर, है ना, उसके बाद प्लैंक्विन पेयर्स। आपके लिए साफ साफ ये सारी चीजें लिखी हुई है। आपको समझना यही है कि हम कहाँ से आए हैं। हर जगह ये आर्चर्स और कल्टीवेटर्स मिल जाएंगे। हमारी जो बेसिक आप कह लें कि उस समय जो हमारा प्रोफेशन था दो ही था, एक तो आर्चरी, दूसरा खेती का काम। चाहे जिसके पास खेत था वो अपने खेतों में काम करता था, जिसके पास नहीं था वो दूसरे के खेतों में काम करता था, लेबरर की तरह। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये तो हो गई एक पार्ट। अब दूसरी पार्ट यहाँ से शुरू होती है। बाय द लेट 19th century, कायस्थ had begun organizing a movement to reject their ascribed Sudra status in favor of a Kshatriya one। इन्होंने उस समय जो है एक आंदोलन चलाया है कि हमें जो है शूद्र का स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्षत्रिय का स्टेटस चाहिए। ठीक है। बाय द अर्ली 20th, मतलब 1900 शुरू होते ही जो है मेनी अदर्स, particularly कुर्मीज, कोयरीज, कहार एंड ग्वालास फॉलोड द कायस्थ लीड। समझ रहे हैं? कुर्मी ने भी फॉलो किया उस बात को, कोयरी ने भी कहा, कहार ने भी कहा, ग्वाला ने भी कहा कि हम जो है क्षत्रिय हैं और हमें क्षत्रिय का स्टेटस मिलना चाहिए, हम शूद्र नहीं है। ठीक है। ऑल्दो ईच यूटिलाइज डिस्टिंक्ट आर्गुमेंट, सबने अपना अपना जो है जो भी कहा कि हम कैसे हैं, क्यों है, वो उसने कहा। तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि मुकेश जी, कुर्मी ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, कोयरी ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, कायस्थ ने क्षत्रिय कहा अपने आप को, ग्वालों ने भी अपने आप को क्षत्रिय कहा। तो क्या वो ये 1947 के बाद की कहानी पे कहने जाएंगे या उससे पहले की कहानी पे कहने जाएंगे? नहीं, ये क्या है, जैसे कि इन्होंने बताया, एक्चुअली आप देखेंगे जब अम्बेडकर का आया अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल, उसके बाद कई सारी चीजें बदल गई थी। तो आपको अगर एग्जैक्टली बोलेंगे, क्योंकि देखो पीछे से क्या है, सिर्फ अंग्रेज राज था कि अंग्रेज राज को हटाना है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने जो अंधविश्वास थे कई सारे, उसको भी तोड़ते गए थे। तो अब क्या सोशल मूवमेंट भी आने लगा था, बदल गई थी। स्पेशली जो सूरदास थे वो समझने लगे थे कि कुछ चीजें हैं जो अंग्रेज लोग भी सही कर रहे हैं, जैसे अंधविश्वास को हटाना, कुछ चीजें थी, बाल विवाह या जो सती हो जाना, ये सब, इन सबको जो हटाएं, कोड था अंग्रेजों का। नहीं, हम जो मुकेश जी कह रहे थे वो थोड़ा आपको लग रहा है कि दूसरे तरीके, हम ये कह रहे थे कि उन्होंने जो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की, तो उस कोशिश के लिए जो है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया होगा कहीं पे भी या साबित करा होगा, वो कैसे, कायस्थ तो आज की तारीख में जो है वो शूद्र नहीं है, ये तो सबको पता है ना। यस यस। हाँ, तो जब कायस्थ शूद्र से जो है स्वर्ण हो गया तो कैसे हुआ, उसने कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंट दिया होगा। लेकिन एक्चुअली इस किताब में ये चीज है कि जो है बेसिकली कुर्मी, कोयरी, कहार और ग्वालों ने भी जो है कायस्थ के पीछे चल पड़े कि हमें भी जो है उसका क्षत्रिय का जो है स्टेटस मिलना चाहिए, हम शूद्र नहीं है। ठीक है। लेकिन एक किताब एक्चुअली अभी मुझे मिला नहीं तत्कालिक, क्योंकि मैंने पता नहीं कहाँ मिसप्लेस कर दी है। उस किताब में ये मुकेश जी लिखा हुआ है कि कायस्थ ने एक्चुअली इस जंग को ऑन कोर्ट जीता है। ओके। इन कोर्ट का मतलब ये है कि उस समय ये कायस्थ का जो मूवमेंट शुरू हुआ, ये आज की तारीख में जो ईस्टर्न यूपी है, इलाहाबाद और कानपुर का एरिया, उस समय इलाहाबाद कोर्ट हुआ करता। तो उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में जो है रीट याचिका दाखिल कर दी कि भाई हमें जो है शूद्र से स्वर्ण बनना है, हम शूद्र नहीं। तो उसके बेसिस पे और उसके बाद जो है यहाँ पे केस जीत भी गए। फिर उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में शायद भुवनेश्वर हाई कोर्ट का रेफरेंस था या किसी और हाई कोर्ट का, वहां पे भी फिर दोबारा से यही केस चला कि जो है कायस्थ को क्या हम स्वर्ण मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो उसके ऊपर भी ये बहस हुई वहां पे, और उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी इसको मान लिया। तब की बात मैं कह रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है। यस, और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगा, अभी आप देखिए कायस्थ वैसी जाति है जो मेरे ख्याल से बिजनेस खुद कर सकती थी उस जमाने में भी।
तो मतलब उनका इकोनॉमिक डिपेंडेंस किसी पे था नहीं, आश्रित नहीं थे पैसे के लिए या खुद कमाने के लिए। लेकिन बाकी जो जातियाँ नहीं ऊपर आ पाईं, उनमें आप देखिए कि वो बिना दूसरे के यहाँ काम लिए हुए अपना गुज़ारा नहीं कर सकते थे। हुँ। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो इसी वजह से तो वो कोर्ट चले गए। अब देखिए, इसके पीछे मान लीजिए कुर्मी भी गया, ग्वाला भी गया, आज की तारीख में यादव बोलते हैं उनको, और भी लोग गए, ठीक है, लेकिन उनको तो स्टेटस नहीं मिला। कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने उसके तथ्य को या उसके डॉक्यूमेंट के सही माना होगा, तभी तो उसको जो है स्टेटस उठा के यहाँ से वहाँ कर दिया। यस। बाकी लोग भी तो गए होंगे उसके पाथ पे अगर चला, तो सिर्फ हुँ, मूवमेंट से तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ हुँ, तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो यस। ये चीज़ ये आपका बात आ जाता है कि हो सकता है उस समय बाकी जो जातियों का नाम यहाँ पे रेफ़रेंस के तौर पे दिया गया, उनके पास पैसा नहीं था, एकजुटता हुँ, नहीं थी, वो हुँ, कोर्ट नहीं जा पाए। और हुँ, जो कास्ट क्लास है, जो मैं समझता हूँ, वो आप एकदम सही कह रहे थे, वो बेसिकली बिज़नेस कर सकते थे, जो मुनीमगिरी करते थे बेसिकली, वही कायस्थ कहलाते थे। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये हुँ, कहीं और भी रेफ़रेंस है इसका, कि जो हुँ, बेसिकली मुनीमगिरी करते थे, वही कायस्थ कहलाते थे। और आप मुनीमगिरी का मतलब तो आप समझ ही गए, कम से कम उसको तो पढ़ना, लिखना, हिसाब-किताब तो आता ही। हुँ, जो पढ़ लिख गया, वो आगे बढ़ ही जाएगा। सिंपल यस। सी बात हुँ, है ना? तो यस। ये इस किताब और किताब का नाम ये मैं ऊपर मैंने लिख दी है, पीजेंट्स एंड मॉन्क्स इन ब्रिटिश इंडिया। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इफ एनीबॉडी हैव द बुक, अगर आपके पास इसका कोई किताब है, कोई रेफरेंस है, किसी से पूछिए, अगर कहीं किसी लाइब्रेरी में मिलता है, तो आप उनसे माँगिए और हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ने का। और ये आपको यहाँ पे जो है ना, ये 75 जो है, आपको पेज नंबर है ये भी हुँ, मैं बता देता हूँ। तो ये इतने पेज नंबर पे ये दिख जाएगा। मैं कुछ भी छुपाया नहीं मैंने, मैं जो मिलता हूँ पूरा का पूरा मैंने डाल दिया। अब आते हैं अगले टॉप उस पे, कि एक पंजाब कास्ट 1883 की किताब है। हुँ, इसमें जो है, इसमें साफ-साफ जो हाइलाइटेड पार्ट है, उसमें साफ-साफ ये लिखा हुआ है कि जो मैंने हिंदी में इधर लिखा है, धानुक पंजाब के क्षेत्र में दिल्ली और हिसार जिले के पूर्वी भाग में हैं। और वे लोग मुख्यतः हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और मुख्यतः वे पंजाब के नहीं हैं। ये भी साफ-साफ लिखा हुआ है इसमें, हुँ, कि वे मुख्यतः पंजाब के नहीं हैं। सर एच. इलियट के अनुसार वे लोग बिहार से आए हुए लोग हैं, जिनका मुख्य काम धनुष चलाना था और वे धनुर्धारी थे। विल्सन के अनुसार धानुक शब्द संस्कृत के शब्द धनुष से आया हुआ है। ये है इसमें कहानी। हुँ, ओके। ठीक है? तो एक्चुअली अगर किन्हीं को तकलीफ़ होगी तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ ज़ूम करके, और ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे माउस पे कि जो है कहाँ पे ये चीज़ लिखी है, कि मुख्यतः वो एक्चुअली शेडेड है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है देखने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये देखिए, ही इज़ एसेंशियली ए अ कास्ट ऑफ हिंदू मैं पढ़ देता हूँ। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एंड नॉट नॉट ऑफ ऑफ पंजाब प्रॉपर। प्रॉपर। Sir, जी। Sir 2 Eliot says that they are most numerous in Bihar हुँ, and that they are fowlers, archers, and watchmen, besides performing other menial services. मतलब निचले तबके का जो काम होता है. वो He कर says that a hairy tribe of hunters is हुँ, an offshoot from Dhanukas, हुँ, and Wilson derives the name from the Sanskrit Dhanushk, a bowman. The Punjab Dhanaks, however, are not hunters, and the only difference between their avocations and those of Chuhras would appear to be that the Dhanaks, while they will do general scavenging, will not remove night scavenging. और अगला पेज भी जो है उसी किताब से उठाया गया है, और इसमें भी कमोबेश लगभग जो है अगर आप पढ़ेंगे ये पूरा स्टैन्ज़ा उसी के ऊपर लिखा गया है कि धानुष Hmm. धानुक के बारे में। अब आते हैं इस वाले किताब पे, ये आपको बहुत सारे लोगों के पास रेफ़रेंस भी दिखेगा, और ये बेसिकली ये पूरी कहानी कहता है। ये कहानी ये कहता है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल। लोग बोल देते हैं ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, एक्चुअल किताब का नाम ये मैं आपको दे रहा हूँ। एक्चुअल किताब का नाम यही है,
द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल इथनोग्राफी वॉल्यूम 1। ये है किताब का एक्चुअल, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है। हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, एथनोग्राफी मतलब कल्चरल हेरिटेज से जोड़ कल्चर है, करके इसको बताया गया है। जोड़ के देख सकते हैं। तो इसमें जो धानु के बारे में है, ये पूरी कहानी कहता है। एक्चुअली उस समय जो है बिहार बंगाल के साथ था, ठीक है। तो इसमें पूरी चीज लिखी हुई है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मुकेश जी, ये देखिएगा माउस मेरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक पैराग्राफ है छोटा सा। इसमें लिखा है, धानुक one of the 7 subdivisions of the Kurmis, who are supposed to have been archers but are now employed in personal service and agriculture। तो ये जो लाइन मैंने पढ़ी है ना ऊपर आधी वाली, धानुक one of the 7 subdivisions of the Kurmis, ये लाइन आपको लोग बोल के ये कहने की कोशिश करेंगे कि धानुक जो है कुर्मी से आया है या उसका एक डिवीजन है। ये कंफ्यूजन है। और इसी किताब में मैं आगे आगे एक और लाइन पढ़ के सुनाऊंगा जिसमें साफ साफ कहा गया है कि देयर इज नो फिजिकल एविडेंसेस और इंडिपेंडेंस एविडेंसेस दैट यू कैन से दैट धानुक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कुर्मी। इसका मतलब साफ है कि बोथ आर डिफरेंट और कल्चरली सेम है दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी जातियों के साथ है धानुक का, ऐसा नहीं है कि उसी के साथ है। लेकिन दोनों जातियां 1881 की जनगणना से ही आप उठा के देखेंगे तो आपको दोनों अलग अलग खामे में दिखेंगे। उसका मैं आगे जिक्र भी करूंगा जब जनगणना वाले पार्ट में आएंगे। तो अब इसमें देखते हैं, एक चीज लिखा हुआ है कि देखिए, धानुक a cultivating caste of Bihar, many of whom are employed as a personal servants in the households of members of higher castes. Their origin is obscure. Buchanan considered them as a pure agriculture tribe who, from their name implying archers, were probably in former times the militia of the country and are perhaps not essentially different from the Kurmis। ये है कहानी। आप देखिए, ये लाइन जो है ऊपर वाले लाइन को पूरी तरीके से कंट्राडिक्ट करता है। दोनों है सेम, लेकिन आप दोनों को एक मान नहीं सकते। ऐसा कहने का मतलब प्योर एग्रीकल्चर ट्राइब है, ये भी इसने लिखा है, और आर्चर्स थे, ये भी इन्होंने लिखा है। हमारा पर्सनल सर्वेंट्स वाला काम था, पर्सनल सर्विसेज वाला काम था हायर कास्ट के साथ, वो भी इसमें लिखा हुआ है। एक चीज और है, हम लोग कई बार इस बात को काउंटर कर चुके हैं मुकेश जी कि जो है ये वाला हिस्सा आर परहैप्स नॉट एसेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द कुर्मीज। इसके बाद देखिए, फॉर एनी जसवर कुर्मी जो बोलते हैं, जसवर कुर्मी हु फ्रॉम पॉवर्टी सेल्स हिमसेल्फ और हिज चिल्ड्रेन इज एडमिटेड अमंग द धानुक्स। ये चीज भी जानने वाली बात है कि एक्चुअली जो ट्राइब्स है कुर्मी और जसवर का, वो कंसेप्ट अलग अलग है दोनों, ठीक है। लेकिन वो जब अपने आप को सेपरेट करते चले गए, फिर जसवर बना, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं है चीजें। और उसके बाद जो अब ये वाला लाइन मैंने कई बार ये कहा भी है कि अगर आप भागलपुर और मुंगेर वाला गजेटियर पढ़ेंगे, वो मैं आगे दिखाऊंगा, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो है who self himself or his children is admitted among the धानुक। मतलब जो जसवर कुर्मी हुआ करते थे वो धानुक वही धानुक है। मतलब ये है कहने का है कि वो अलग थे और ये अलग थे, लेकिन जिन्होंने अपने आप को या अपने बच्चों को जो है सेल किया या किसी तरह का दासत्व को स्वीकार किया था किसी भी तरीके से, मैं आपको जो है किसी तरीके से डिमोरलाइज नहीं करना, दिस इज द फैक्ट। क्यों मुकेश जी, हम अगर किसी को गलत लग रहा है तो मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास आपके हमेशा जो है अच्छे पक्ष को नहीं दिखाता, और मैं खुल के सारी बातें कहूंगा, मैं कभी कोई पक्ष छुपा नहीं रहा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये चीज किताब में लिखी हुई एज इट इज, तो हम सबको पढ़नी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि all the Dhanuks at one time were probably slave and many have been purchased to fill up the military ranks, a method of recruiting that has been long prevalent in Asia। ठीक है,
तो उस समय जो है मिलिशिया में जो भर्ती के लिए जो लोग जाए जाते थे, दो तरीके से होते थे। एक तो जो है स्लेवरी के लिए खरीद के ले गए, और दूसरा नहीं तो खरीद के ले गए। तो और रिक्रूटमेंट उसी तरीके से मिलिशिया में होता था। और मिलिशिया वही जो धानुक, और धानुक मतलब धनुष चलाने वाला, ये है एक चीज। तो ऐसे ही ये पूरी जो है, ये यहाँ से आप आगे पढ़ते जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये देखिए इस वाले पैराग्राफ में कि धानुक्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब कास्ट: सिलौठिया, मगहिया, तिरहुतिया, चिरौट जिसको बोलते हैं, जसवर, कनौजिया, खपड़िया, दुधवार या दोजवार जिसको बोलते हैं, सुंडी धानु, और कठौतिया। ये सारे कुछ सब कास्ट का इन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन किया है। और ये चीज है लाइन पढ़ने वाली कि सर हेनरी एलियट राइटिंग ऑफ द धानुक्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस गिव्स ए मेंशन जसवर, मगहिया, दोजवार एंड सिलौटिया जिसको बोलते हैं। लिटिल इज ए नोन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ एनी सबकास्ट। ये चीज है कि जो है ये अलग अलग जो है सबकास्ट जो है अलग अलग नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में भी पाया गया है। इसका कहने का मतलब ये है। अब आते हैं अगले पेज में। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाह रहा था कि जो है ये देखिए, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि Dhanuks are a branch of the Kurmis, or which is equally possible that the Jaswar sub caste of the Kurmi, हाँ, Kurmis derive their origin from the Dhanuks। ये दोनों चीजें लिखता है, तो कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो जनगणना है उसके हिसाब से जो है दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। मैं आगे और भी है स्लाइड्स, उसमें मैं इसको बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में है चीज। और इसमें बेसिकली श्रीधर जी यही है कि जब ब्रिटिश आया यहाँ पे तो क्या है, उसने एक कई सालों बाद ओरिएंटल स्टडीज, मतलब जो भारत है, भारत में रिलेटेड जो भी कास्ट है, ट्राइब है, उससे रिलेटेड स्टडीज स्टार्ट किया। अब क्या है, जो अपने पिछड़ी जाति के लोग थे वो कोई कम्युनिकेट कर नहीं पाते थे या बता भी नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, फिर मतलब ठीक है, दूसरों से ही पता करना पड़ता था। जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफ कोर्स जो हायर कास्ट के रहेंगे, या कुछ चीजें पे वो शोध भी करते थे कि सबूत भी चाहिए। तो कई सारी चीजें हैं, बेसिकली ये तो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया। हाँ, जैसे एक चीज और है यहाँ पे, ये देखिए लिखा है कि जो है इन पंजाब द डिसीज हस्बैंड, यंगर ब्रदर और कजिन्स should such a relative exist in consider to have a preferential claim to marry the widow। मतलब विडो मैरिज जो है उस समय अपने देवर के साथ जो है हिसाब वो उस समय पंजाब के क्षेत्र में हुआ करता था। ये भी एक चीज लिखा है। और दूसरा चीज ये लिखा है, देखिए यहाँ पे, divorce is not recognized in Bihar, but Dhanuks of the Santhal Parganas, following apparently the example of the aboriginal races, permit a husband to divorce an unchaste wife by making a formal declaration before the panchayat of his intentions to cast her off। मतलब यही है कि छोड़ने से पहले आपस में जो है ये लोग कर लेते थे, मतलब सलाह मशवरा कि भाई अब छोड़ना है। तो संथाल परगना में ये था, बिहार। तो ये है। और इसी किताब का ये तीसरा पेज है जिसमें दानों के बारे में रेफरेंस है, रिलीजन भी है इसमें लिखा हुआ, देखिए ये छोटे से कोट में। और इसमें रिलीजन में ये बताया है कि the religion of presents no features of special interest। They worship the regular Hindu gods and employ as their priests Maithil Brahmins, who are received on equal terms by other members of the sacred order। मतलब जैसे मैथिल ब्राह्मण धानु के लिए वैसे दूसरों के लिए था, तो सेम ऑर्डर पे मानते थे उनको, अपने पुजारी या पंडित मानते थे। Among their minor gods we find Bandi, Goraiya, Mahavir, Ram Thakur, Gahil, Dharamraj,
ये धर्मराज जैसे कि मैं बताऊँ मेरे तरफ मेरा जो है वो इष्ट देव जो बताते हैं वो धर्मराज ही है उधर बताते अच्छा। हैं। हम्म। सोखा सिंदबाद last appears to be the spirit of some departed sorcerer जो सॉरी सर। सोखा सिंदबास है, हम्म मतलब जो आत्मा आत्मा बेसिकली आत्मा हम्म। बताते हैं उसको। हम्म और धानुक भी मतलब सूर्य की भी पूजा करते थे, फ्लावर ये सब चढ़ाते थे, पान जो भी हम्म मैथिली में होता है उधर। अभी एक भी चीज होता है। और भी देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको, हम्म धानुक का मैथिली और मैथिली ब्राह्मण इन सब से थोड़ा रिलेशन है शुरू से ही, जो आज हम्म वो भी छूट नहीं पा रहा है। हम्म हम्म। ये है एक कहानी। ये एक चीज ये भी लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, कि जो है टुगेदर विथ मनी एंड हुँ, इवन क्लोथ्स आर ऑफर्ड ऑन संडेज हुँ, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बैसाख एंड अगन। आज भी चलता है कई जगह हुँ, पे। हुँ, द ऑफरिंग्स आर यस, टेकन बाय द कास्ट ब्राह्मण और माली। समझ यस, रहे हैं ना कि वो दान करते हैं ना लोग, यस या तो उसमें ब्राह्मण को करेंगे या दूसरों को करेंगे, तो आज भी होता है ये चीज। हुँ, 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 ठीक है। और डेड आर बर्न एंड द श्राद्ध सेरेमनी इज परफॉर्म ऑन द 13th डे आफ्टर डेथ। यहाँ देखिए ये चीज गौर करने वाली बात है। द डेड आर बर्न एंड मतलब जो मर जाते हैं लोग उनको जलाया जाता है। और श्राद्ध सेरेमनी जो है 13वीं मतलब 13वें दिन पे वो मनाते थे उस समय डेथ के बाद। यस, आज भी मनाते हैं। तो हुँ, आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिलेट कर रहा हुँ, है ना। आज आज की तारीख में भी जो लोग समझ रहे हैं इस बात को, वो हुँ, इस चीज को जरूर समझेंगे कि ये 13वीं तो आज भी होता है। नाग हुँ, पंचमी इसमें लिखा हुआ आज भी। ये देखिए, इन केस ऑफ द पर्सन्स हु डाई फ्रॉम स्नैक बाइट देयर रिलेटिव्स ऑफर मिल्क एंड फ्राइड राइस। ठीक है। टू हुँ, स्नैक ऑन द नाग पंचमी डे इन द मंथ ऑफ श्रावण। ये तो आज भी होता है। यस, आज यस, भी तो लोग जनरलाइज कर दिए हैं इस चीज को कि जो है करा जाता है उसको। हुँ, तो ये चीजें हैं कहने के लिए, आपको पूरा इतिहास इसमें है। आप इसको लेके पढ़िए और थोड़ा जो है अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग थोड़ा-सा समय की कमी की वजह से थोड़ा इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हुँ, ये 1872 और 1881 का जो है ये पूरा बिहार का जो है, अगर आप देखेंगे ये जिला वाइज़ जो है कितने धानुक कहाँ पे थे। इन्होंने मतलब उस समय पूरा तो जनगणना हुआ नहीं होगा, लेकिन हुँ। फिर भी इन्होंने एक आंकड़ा ज़रूर दिया है, हर डिस्ट्रिक्ट का है उस समय। मतलब उस धानुक समय के ऊपर स्पेशल इन्होंने बना करके टेबल दिया था उस टाइम पे। टेबल दिया, हाँ, टेबल दिया था। 1872 का भी है और 81 का भी, दोनों टेबल एक साथ। जिला वाइज ये देखिए, चलिए ये जैसे तो कुछ पटना हो तो गया, गया अच्छा होगा शाहबाद, तिरहुत। यस, यस। रिकॉर्ड के लिए कुछ तो अच्छा चीज़ है जो वो लोग करके गए और अगर हाँ, अंग्रेज नहीं आते तब ये तो होता भी नहीं, पता नहीं भी नहीं चलता। हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम तो कुछ पता ही नहीं कर पाते थे। हुँ, हुँ, ठीक। ये एक किताब मतलब ये रिपोर्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कास्ट इन नॉर्दर्न इंडिया 1901 और 1931 का समय काल रखा है इस बंदे ने, प्रदीप्ता चौधरी, ये बंगाली है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में इसका एक रिपोर्ट, उसमें ये लाइन मुझे पसंद आई थी। Large number of caste of the low but diverse ritual status, but most of them are same in Barahi, Dhanuks and Kurus। ये चीज है। तो जो रिचुअल स्टेटस है वो मैं तभी सेम कहता हूँ कि वही हाँ, है। रिचुअल स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे यहाँ पे लिखा है साफ साफ इसने बरही, दानुक और कुर्मी। अगर आप हुँ, कुर्मी को अपने साथ मिलाते हैं तो फिर तो बरही मिल जाएगा आपके साथ। आप हुँ, उसको क्यों नहीं मिला लेते फिर? हुँ, सीधी सी हुँ, बात है ना, तो सवाल तो वो भी उठेगा। तो ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे करें, लेकिन मेरा कहना साफ है कि दिमाग में आप साफ रहिए। कहीं से हुँ, भी जो है दोनों को मिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। अब आते हैं जाति का जो है संदर्भ जनगणना में जो है कैसे-कैसे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक रिपोर्ट है और ये सबसे पहली रिपोर्ट थी, मतलब ऑफिशियली रिपोर्ट ऑन द सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1881। इसमें 3 वॉल्यूम है, 1, 2, 3। अब इसमें देखिए नंबर्स लिखा हुआ है एज इट इज, मतलब ये आपको पूरे उसमें टेबल्स में भी मिल जाएंगे कि धानुक्स नंबर्स आर हुँ, 6,67,482। ये नंबर्स मैटर नहीं करता आपके,
इसके आगे की लाइनें जरूर मैटर करती। आप उस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। हम बारंबार ये कहते हैं कि सिर्फ नंबर्स मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे लिखा हुआ एंड आर ट्रेसेबल इन 4 प्रोविंसेस। हम तो यही कह रहे हैं इतने सालों से कि आप सबको क्लब करने की देखने की कोशिश कीजिए। 4 प्रोविंसेस मान ली, इसको मैं आगे प्रूफ भी कर दूंगा, आगे और भी कहानी। बंगाल कंटेन्स 5,41,928। बिहार भी है। जी, उस समय हाँ 1881 का बिहार बंगाल है, है, यानी उड़ीसा है, 4 आज की तारीख में 4 ढाका राज्य है, बांग्लादेश है, ये सब मिला करके है जी। तो इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि धानुक का संपर्क जो है सुदूर पश्चिम से लेके सुदूर पूर्व तक है, तो आप समझिए इस बात को। भले वो कन्वर्ट हो गए होंगे वहां रहते रहते, या भाग आए होंगे वहां रहते रहते, अलग कहानी है, लेकिन वो उस समय रहते थे। ये बंगाल कहने का मतलब वो पूरी कहानी मुकेश जी कह गए कि इतने सारे आज की तारीख में। तो अब भारत की अगर बात करें तो 4 स्टेट हो गए आपके, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये 4 स्टेट हो गए। ठीक है, तो ये आपको मानने की आवश्यकता है। इसमें अब आप सोच लीजिए कि 5,41,000 पूरे भारत में, 6,67,000 धानुक है और 5,41,000 बंगाल में है, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा आज की तारीख में कहाँ होगा? बिहार में होगा। वही कहानी है और आप लोग वही कहते हैं और हम भी यही कहते हैं। और आगे है कि द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया कि पंजाब, दिल्ली और आज की तारीख में राजस्थान हरियाणा वाला एरिया। इसमें 1,19,341, जिसमें दिल्ली भी इंक्लूडेड है। ये जोड़ने वाली बात है। एंड द सेंट्रल प्रोविंसेस हैज 6,230। ये मध्य प्रदेश का इलाका है सेंट्रल प्रोविंसेस। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का इलाका। तो आपको ये चीज देखने की आवश्यकता है कि आप कहाँ पे उस समय थे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई आदमी दिल्ली में रह रहा होगा उस समय। आज भी हम मुकेश जी कई बार जो है दिल्ली में जो लोकल हैं 200 250 साल 300 साल से रह रहे हैं, उनसे भी हम जाके मिले हैं पुरानी दिल्ली एरिया में। तो आप उनको धानुक तो नहीं कह सकते, वो तो धानुक ही कह रहे हैं अपने आप को, है ना। और ये जो लाइनें हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, उस समय तो दिल्ली भी उसी का अंग था। तो आप जो है ये चीज ऐसे मतलब अलग कर देंगे तो थोड़ा सा जो है थोड़ा समझने वाली बात है, लॉजिकल होने की जरूरत है। The caste is found also in the Punjab, but the numbers of it have not been given for that premises. मतलब उन्होंने ये एक्सेप्ट तो किया कि पंजाब में था, लेकिन जो है उन्होंने नंबर्स वहां पे कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए नंबर्स नहीं दिया उस समय। इट इज मेनली एग्रीकल्चर, ये देखने वाली बात है। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि इट इज मेनली एग्रीकल्चरल, ये खेती करने वाले ही थे। धानुक, भूमियाज, पासीज एंड अदर कास्ट हु आर certainly not of pure Aryan extraction। हमारी इन सारी, देखिए मुकेश जी ये जो कुछ लाइन है, ये कुछ लाइन हम लोग जो बार बार कहते हैं कि हम धानुक सिर्फ बिहार में नहीं, हम धानुक, हमारा जो बेसिक जो प्रोफेशन था वो एग्रीकल्चर था। और हमारा आज का जो है चीज, जो सांस्कृतिक चीज है कनेक्शन, वो और भी जगह के धानुकों के साथ है। और दूसरी चीज ये है कि हम जो है शूद्र हैं, इस चीज को आप लोग मान लीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हु आर सर्टेनली नॉट ऑफ प्योर आर्यन एक्सट्रैक्शन, मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग आर्यन नहीं है। ठीक है, एंड हैव ट्रेडिशंस corroborated by collateral evidence of a time before the advent of the Aryan invaders, when they were either locally or temporarily a numerous and powerful people। ये आर्यंस आए बाहर से, ये इन लोगों ने भी कहा और हमारे साथ घुल मिल गए, और हमारा जो है चीज जो है चेंज होता चला गया। तो उसकी वजह से जो है ये हम लोग जो है क्लीन सुधरा में, क्योंकि उनके संपर्क में हम आए तो उनकी चीजें अच्छी लगने लगी कि कई चीजें कि नहाना चाहिए डेली, मान लीजिए कि पूजा पाठ करना चाहिए उनके हिसाब से, घर के आगे ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो हमें अच्छी लगने लग गई। तो उसके हिसाब से हम उनके जो है चाल ढाल में ढल गए। तो चाल ढाल में ढल गए तो उनको लगा कि अब इनके हाथ से पानी पीने में क्या परेशानी है, उन्हें हमें एक्सेप्ट कर लिया क्लीन सुधरा के तौर पे। सुधरा तो हम थे, नॉन आर्यन ही हैं हम। ये बात आगे भी हम बताएंगे, किसी स्लाइड में है। और ये है कि ईस्ट इंडिया इंडिया सेंसस जो था, जनरल रिपोर्ट ऑन द सेंसस ऑफ इंडिया 1891 में,
The village watchmen such as Thakkar in the west and Dhanuk in the center of Hindustan is confounded partly with these functionaries as he is Madras. तो ये था कि जो है वॉचमैन का तो काम अभी भी करते हैं कई सारे लोग, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करते हैं। और धाकर भी उस समय करते थे वेस्ट में, और इधर भी कर रहे हैं। तो अब आते हैं इस वाले टेबल को, मैं एक बार जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बेसिकली जो है सेंसस ऑफ 1891 का है, इंपीरियल टेबल्स है और वॉल्यूम 10 है। और इसमें ऐसा डेटा वाइज कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन एक चीज मैं इसमें गौर कराना चाहता हूँ सबको, आपको देखनी चाहिए एकदम। ए पार्ट का 18 सेकंड, जी क्या कह रहे हैं? ए पार्ट का सेकंड वाले में। हाँ, इसमें जो एक चीज है कि ये देखिएगा आप, यहाँ पे जो ये ध्यान दे रहे हैं ना, 1 लिखा हुआ है हम्म। और इसको पूरा ऐसे इन्होंने ब्रैकेट लगा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है। हम्म। तो ये एक्चुअली जो है उन लोगों ने एक कास्ट कैटेगरी में जो है बांटा उसको, कि हम मान लीजिए कि जो है कैसे उसको जो है डिफाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिकली जो है सिक्किम वाला था टेबल, और उसमें ये यही चीज आगे भी कई जगह लागू हुआ है। तो बाकी एक्चुअली क्या है कि सारी चीजें आपको तो मिलती नहीं है, तो ऐसे ही कई सारी चीजें ढूंढ के निकालनी पड़ती है। तो इसमें आप देखिएगा 2 वाले में, इसमें देखिए अहीर भी है, अरेन है, बरई है, उसके बाद हम लोग जो जानते हैं देखिए धनकर है, धानुक है, उसके बाद घरूक है, जसवारा है, उसके बाद यहाँ देखिए कुर्मी भी है, लोधा भी है, नायक भी है, पल्ली भी है, राज भी है, रेड्डी भी है। देखिए इतनी मतलब इतनी सारी जातियां। तो ये एक चीज है जो आपको देखने वाली बात है कि ये 1 वाले कॉलम में देखिएगा आप, 1 वाले कॉलम में कौन है, जो लोकल है वहाँ के वो है, ब्राह्मण भी है वहाँ पे, जाट भी है, गुज्जर भी है, ये देखिए। ठीक है, तो ये एक चीज है पार्ट देखने वाली। तो इसमें एक चीज था कि दानों की जो जनसंख्या थी, ये 13 ही लोग मिले उनको उस समय सिक्किम में। फिजिकल टोटल उनके निकाला था उन्होंने, पता नहीं कैसे। तो खैर चलते हैं अब अगले वाले पार्ट में। इसमें ये वाला जो स्लाइड है, इसमें ये है कि हमारा सेंसस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 6 1901 का बंगाल पार्ट। कहानी आपकी जो है यहीं पे जो है सारी कहानी है बेसिक। अगर आप सेंसस वाइज चीजों को देखने के लिए जाएंगे तो इसमें देखिए एक चीज मैंने उठाया था इसी रिपोर्ट से, मैं बताना चाहता हूँ कि कास्ट क्या है। कास्ट देखिए 3 बंदों को मैंने बात उठाई है, इसमें तीनों ने लगभग सेम चीजें कही है। नेस्फील्ड ने कहा है कि क्लास ऑफ द कम्युनिटी विच डिसओन कनेक्शन विद एनी अदर क्लास। आज भी यही होता है, हमारा एक कम्युनिटी और क्लास है जो हम बाकियों के साथ जो है ना उठना बैठना पसंद करते हैं, ना खाना पीना पसंद करते हैं, यही चीज हो रहा है। और वेस्ट बेंस में भी यही कहा, परपुटेशन ऑफ स्टेटस और फंक्शन बाय हेरिडिटी एंड एंडोगेमी। तो वही है कि पीछे से जो चल के आ रही है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद रिजली ने यह कहा कि जो है कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज बियरिंग ए कॉमन नेम। अब ये ले लीजिए, ग्रुप ऑफ फैमिली में कॉमन नेम मतलब मंडल, आजकल पूरे बिहार में सारे कह रहे हैं, है ना। बियरिंग ए कॉमन नेम विच यूजुअली डिनोट्स और इज एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। अब जैसे मंडल बोल देते हैं आज, तो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम धानु को, ठीक है भाई। क्लेमिंग कॉमन डिसेंस फ्रॉम मिथिकल एंसेस्टर, वही है कहानी। दानव का मतलब ऊपर से नीचे, मतलब पीछे से आया, एंसेस्ट्री हमारा वही है। वुमेन और डिवाइन, सब कुछ मतलब वही है कि जो पीछे से हम देख के आ रहे हैं उसी को हम फॉलो करते चला जाते हैं। और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो उसी चीज को फॉलो करता है। और उसमें से अगर किसी ने किसी तरीके से उसको अवॉइड करने की कोशिश की, तो वो अगर अकेला होगा तो वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाएगा। अगर एक पूरा ग्रुप होगा तो वो ग्रुप क्या होता था उस समय, वो ग्रुप अलग हो जाता था। जब वो ग्रुप अलग हो जाता था तो अपना नाम उसी हिसाब से वो लोग रख लेते। जो ये सब कास्ट वाला मुकेश जी कंसेप्ट है, ये वही है बेसिकली। कि मान लीजिए पूरा धानुकों का कलेक्शन होगा, उसमें से कुछ लोगों ने जो है अपनी बात अलग तरीके से कही, उसको समझ नहीं आया या उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। वो हो गए दुधवा, वो हो गए मगैया, वो हो गए वो। तो ऐसे करके ग्रुप में बनती चली गई, और वही एंसेस्ट्री आज भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि हमारा ये है, हमारा ये है। अब मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको कि कहीं ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने इसका नाम लिया दूसरे का नाम नहीं लिया।
तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो 6-7 जो कॉमन सब कास्ट है धानु के, सबके साथ है। और उसमें कोई जो है प्रीडेंस नहीं है हमारे पास कि वो पहला है वो दूसरा है। मैं ये नहीं रख रहा हूँ, मेरे लिए सारे धानु एक है। और ये चीज आप जान लीजिए। अब इसी में अगली चीज आई है, इन्होंने बातें कही है कि सब कास्ट एराइज, यही मैं कह रहा था अभी आपको, सब कास्ट एराइज फ्रॉम वेरियस कॉजेज ऑफ विच द मोस्ट कॉमन आर द रेसिडेंस इन डिफरेंट लोकेलिटी। मान लीजिए कि एक ग्रुप है धानु का, वो उठ के दिल्ली चला गया। अब वहां पे जो है दूसरे तरीके से बोलने लग गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे तो धानुक बोला नहीं जा रहा, तो हम धानक बोलेंगे अपने आप। ठीक है। राजस्थान चले गए, तो उन्होंने कहा भाई हमसे तो बोला नहीं जा रहा है, 100 साल हो गए रहते हुए, तो हम धानका बोल देंगे अपने आप, क्योंकि हमारा जो है बोलने का तरीका वही है। लेकिन हम करेंगे वही जो हम पहले से करते आ रहे थे। तो ये चीज है द अडॉप्शन और अबंडनमेंट ऑफ डिग्रेडिंग ऑक्यूपेशन की। अगर मान लीजिए कि किसी ने वो पैसा ही छोड़ दिया, या उसके ऊपर उसको जो है नहीं रहा कि हमको ये करना नहीं, अलग करना है, तो उसके हिसाब से कुछ लोग जो है अलग तरीके से उसको जो है चेंज कर, मतलब बात घूम फिर के यही है कि मुझे पसंद नहीं आया आपके साथ रहना, और हम जो है ग्रुप तोड़ के मुकेश जी जा रहे हैं, हम अपना ग्रुप बना लें, तो वो जो है एक सब कास्ट हो जाएगा बेसिकली। कास्ट के अंदर सब कास्ट, और हम लोग आपस में ही शादी ब्याह करेंगे, हम अब आप लोगों से दूरी बना लेंगे, ये कहने का पूरा कहानी है। तो यही है। इन केस ऑफ द फंक्शनल कास्ट केसेस often occur where the process of separation from the parent stock and affiliation with the new group are incomplete. Some groups are affiliated to different castes in different places. वही मैं कह रहा था जो बात की थी। अब इसी रिपोर्ट में एक और कहानी है कि some of the lower Bihar castes such as Dhanuk have a very great excess of females. Sometimes the bridegroom is paid as in the case of Dhanuks in Patna. Mr. Risley points out have lost their original tribal name, which has been replaced by Sanskrit derivative as in the case of Dhanuks. ठीक है, वही है, दानुक का पूरा संस्कृत वाला डेरिवेटिव है। और पटना खास करके वहां पे जो है उस समय दूल्हा दुल्हन को जो है पैसा दिया जाता था, चाहे वो जैसे भी हो, 1 रुपए या 2 रुपए जैसे भी हो, तो वो दे के जो है करते थे। और भी जातियों में है ये, ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं था, और भी जातियों में ये थी। उसी वजह से खास करके मैं एक चीज और बता दूं कि पूरे बिहार का किसी तरीके का कंसेप्ट अगर आप देखने जाएंगे आगे, मैं गजेटियर पढ़ूंगा, गजेटियर देखेंगे, तो गजेटियर में ना आपको धानुक के साथ कहार का कंपैरिजन हमेशा मिलेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट में आप जाके देख लीजिए, यहाँ पे भी देखिए कहार लिखा हुआ है, और ये डी लिखा हुआ है गलती से, यहाँ पे ये होना चाहिए था। ठीक है, तो these are two branches, the unclean clean caste and those who were employed on personal and domestic services and whom the necessities of the caste rendered is desirable to treat as a clean। वही है कि जिन जो डोमेस्टिक सर्विसेज में काम करते थे उनको जो है क्लीन शूद्रा कह दिया गया। और उसमें अमॉन्ग्स दिस में भी रैंक कुर्मीज, कहार्स एंड धानु। ये कहार पढ़िए, इसको डी गलती से लिखा गया, सॉरी। कुर्मी, कहार और धानु, ये कहा गया है कि जो क्लीन शूद्रा थे, वो कहने का मतलब वही है कि डोमेस्टिक सर्विसेज में काम करते थे। धानु सारा बिहार कास्ट विथ नियरली 6 लाख रिप्रेजेंटेटिव, वही है जो मैंने पहले बताई थी। 1901 में इन्होंने यही चीज लिखी है, उस समय वहां लिखी, राइट है ना। और वर्क कल्चर ऑफ धानुक इन बिहार, देखिए वर्क कल्चर, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि वर्क कल्चर अगर 100 में गिनती करेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है नंबर्स में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन चूंकि एज इट इज लिखा गया था रिपोर्ट में, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज डाल दिया। तो अब आप जोड़ने जाइएगा तो ये 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे आप मान लीजिए कि चलिए थोड़ा सा एक आध इधर उधर हो जाएगा। तो बिहार में अगर 100 धानुक है, तो उसमें 64 लोग जो है एग्रीकल्चर में काम करते थे। ठीक है, 14 जो है पर्सनल सर्विसेज में, और 6.3 जो कहा है उन्होंने इंडोर सर्विसेज में, और 3 जो है फूड एंड ड्रिंक में, और 19 जो है अदर। ये है वर्क कल्चर ऑफ धानुक इन बिहार। तो कल्चरली जो है आप कहीं से भी जो है अपने आप को अलग तरीके से ना देखें। यस। ओके, रामानंद जी कह रहे हैं कि कास्ट अभी भी शुद्र ही है, स्वर्ण नहीं है। सर इतना तो उतना देखने नहीं गए, दोस्त हैं बहुत सारे, चूंकि उनका मैंने कईयों को देखा है जनेऊ धारण करते हुए, और
और मैं, चूंकि मेरे अपने दोस्त हैं, क्योंकि साथ में रहना उठना खाना पीना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो है जनेऊ पहनते हैं। हाँ, ये अगड़ी है, स्वर्ण है, ये नहीं पता, लेकिन शूद्र नहीं है इतना तो जो है वो किताब ये बता रहा है। बाकी हो सकता है कि स्वर्ण और अगड़ी जाति का एक अलग कंसेप्ट हो, तो फिर मुझे उसको जो है पढ़ने की शायद आवश्यकता पड़ेगी। क्यों मुकेश जी? यस, यस। हाँ, तो ऐसे ही चीजें हम समझ रहे हैं एक दूसरे को आपस में, हुँ, कम से कम मुझे पता तो चल रहा है कि हाँ, हो सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमेशा मैं ही सही हूँ जरूरी नहीं है। और मैं हुँ, सिर्फ किताब को अपनी नजर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है जब आप अपनी नजर से पढ़ेंगे तो डिफरेंटली पढ़ेंगे और सोचेंगे भी दूसरी तरीके से। ये उसी एक जो है सेंसस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1A 1901 इंडिया पार्ट 2, ये जो मैं ऊपर मैंने हेडलाइन लिखा है वो एज इट इज जो है रिपोर्ट है, और रिपोर्ट का नाम भी यही है। तो आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो लिखा है वो एज इट इज किताब का नाम है या रिपोर्ट का नाम है। इसमें एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है 3 जगह, बात देखिएगा मुकेश, यहाँ पे हुँ, जो हम कह रहे थे कि धानुक सब बिहार से ही इनहेरिट होके अलग अलग जगह गए और अलग अलग कारणों से अलग अलग जो है प्रोफेशन अपना लिया उन्होंने और अलग अलग जगह रह गए। अब इसमें देखिए कि ये एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए धानुक लिखा हुआ है, 7,19,01 की रिपोर्ट है। और इसमें लिखा हुआ है, ये देखो धानुक 7,35,092, ठीक है। और एरिया उस समय जो था असम, बंगाल, बेरार, बेरार मतलब उड़ीसा चले जाइए, और उसके नीचे वाला हिस्सा बर्मा, बर्मा वाला तो रिपोर्ट जो हम टेबल दिखा रहे थे उसमें तो दिखा ही 13 एक जगह दिखाया गया था। सेंट्रल प्रोविंसेस, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और सेंट्रल इंडिया, इन सब की बात हम कर चुके हैं पहले कि हाँ, यहाँ जो है धानुक है। अब इसके साथ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेन कास्ट, है ना, ये हुँ, मेन कास्ट लिखा हुआ है। अब ये धानुक हो गया क्या, मेन कास्ट। अगर आप इसको जो है इनहेरिटेंट करेंगे अलग से तो धानुक सबसे ऊपर हुँ, टॉप पे हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये धानक, धानक 98,938 लिखा है, और उसका जो है जहाँ रहते थे वो लोग पंजाब और राजपूताना, उस समय की बात है 1901 की बात। और ये इनका जो कास्ट है धानुक, हुँ, समझ यस, रहे हैं कि हाइलाइटेड भी है। धानुक से नीचे आया धानक हुआ। अब हुँ, अगले वाले में यहाँ पे देखिए ये है धान का लिखा हुआ 34,821, बॉम्बे, बड़ौदा, राजपूताना। और यहाँ पे देखिए कास्ट में लिखा हुआ है धानुक। ऐसे ही यहाँ पे देखिए धनकिया लिखा हुआ 1,111, अजमेर और मेवाड़ में, और ये कास्ट में। तो अभी बिहार ये, वाला भी है, धानुक का लास्ट वाला, हाँ, ये बिहार वाला तो है मेजर ही, ये तो मेन मेजर कास्ट है। पब्लिक। हुँ, हुँ, हाँ, ये मेन कास्ट है। तो आपको ये चीज देखने की, यहाँ पे तभी बंगाल था, ये बस ध्यान रखिएगा, हुँ, है ना। तो उस समय यस, बंगाल के, हाँ, बंगाल के अंदर था, तो ये बंगाल को कैटेगराइज करके देखने की आवश्यकता है। और इसी वजह से इतने धानुक हैं यहाँ, और कोई वजह नहीं है। और जब बटा तो फिर बिहार में हो गया, मेन कास्ट है। तो ये रिपोर्ट जो है सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि किसी को भी जो है कह सकते हैं कि आप जो है जो ये डेरिवेटिव करते रहते हैं ना कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो हमने अभी हुँ, तक मुकेश जी कितनी बातों को डिस्कस किया अलग अलग, अगर हम बताएं कि धानों के बारे में खास करके, तो बताइए आप संक्षेप में। एक तो जो है हम बेसिकली कौन है, कहाँ से जी, इनहेरिटेड हुआ हमारा, ठीक है, कहाँ पे ठीक है। सबसे ज्यादा बेसिकली जनसंख्या अभी है। जितनी यस, जो भी डॉक्यूमेंट पढ़ा अभी, मैं अगर हाँ, ब्रीफली बोलूँ इसको, तो मेरे हाँ, को जितना समझ में आता है कि कहीं न कहीं हालाँकि लोग बोलते हैं कि गुजरात या मध्य प्रदेश के साइड से आए हैं, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट अभी तक हमने पढ़ा है इस कार्यक्रम में, उससे तो यही लगता है कि बिहार में उनका मेन ओरिजिन था, वहीं के हम्म, ज़मीन के लोग थे। हम्म, फिर वहाँ से उन वहाँ के वो सेना में भर्ती होते भी थे होंगे, तो वहाँ से अलग जा कर के या बिहार में ही या जो भी किसी राजा के यहाँ जाते होंगे। हम्म, उसके बाद जब इनका ऑक्यूपेशन छूटा, तो हाँ, बाकी ऑक्यूपेशन जैसे एग्रीकल्चर बेसिकली बोले तो खेती-बाड़ी करने वाले लोग ही हैं।
या किसी घर में ऐसे हेल्प काम कर लिया, सपोर्ट काम कर लिया। हम्म, तो बिहार का जो पार्ट था पूरा, इनफैक्ट बंगाल भी जोड़ लीजिए, जब पीछे जाएंगे हम 1881 या 1901 में, तो बंगाल का ही पार्ट था। बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा आ गया आपका, झारखंड, बिहार आ गया। ये 4-5 राज्य मिला करके बेसिकली इधर ज़्यादा पाए जाते थे। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में जब ये धानुक गए तो ये धानक धानक कहीं पे या धानका कहीं पे ये बन के हम्म, गए। मेन कास्ट इसका बिहार का ही रहा। हम्म, दूसरा कुर्मी का जो आता है, तो एग्जैक्टली कुर्मी में भी क्या है, कुर्मी एक कलेक्टिव वर्ड है। कुर्मी में हम्म, बहुत कास्ट हैं ऑलरेडी। तो आप हम्म, इसको किस कास्ट से जोड़ेंगे, ऐसा कुछ तो हमें मिला नहीं है, देखने में नहीं आया है। एक जयसवाड़ कुर्मी का जो था डिस्कशन, हम्म, तो बेसिकली उसमें वो है, वो थोड़ा-सा है कि वो लगता है कि हाँ, ये यहाँ पे लिंकिंग हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद कहीं पे और दिखा नहीं है हमको। लिंकिंग की तो वहां पे दिक्कत हो गई। हाँ, तो चलिए अब आते हैं एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता था कि जो है सेंसस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 1911 इंडिया रिपोर्ट में, इसमें इन्होंने एक चीज जो है मेंशन किया था कि 72 से 102 लड़कियां जो है हुँ, एज पीरियड में जो है, एज पीरियड ये होता था 0 से लेके 5 साल तक, उसमें शादी कर दी जाती। हुँ, ठीक है, पर माइल, 1 माइल के अंदर, 1 माइल के दायरे के अंदर जो है 72 से 102 लड़कियां जो है 0 से 5 साल में ही जो है इन जातियों में हुँ, शादियां हो जाती थी, इन जातियों में। जैसे धानुक हो गया, तांती हो गया, कुमार हो गया, बढ़ई हो गया, ग्वाला हो गया। और हुँ, उसके बाद जो है 383 से लेके 630 बिटवीन द एजेस ऑफ 5 एंड 12, मतलब 5 से 12 की उम्र होते होते जो है ये 1 माइल के अंदर जो है ये 383 से 630 पहुंच जाती है। मतलब हाई रेट था। जो हुँ, है क्या कहते हैं उसको, बचपन की शादी, बाल विवाह। ठीक है, हुँ, तो हुँ, ये चीज मैं आप सभी से, आज ये इतिहास की बात है लेकिन आग्रह करना चाहता हूँ कि ये तो तब की बात है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ कि आपकी लड़कियों के अंदर भी जो है हुँ, गट्स है कि वो कुछ कर पाए, आगे बढ़ पाए। तो मैं आप सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि उनका 18 साल में ही जो है शादी करने की जल्दबाजी ना करें, वो भी आज की तारीख में बाल विवाह ही कहेंगे। ठीक है, हुँ, और सरकारी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अगर कोई बच्ची अच्छा कर रही है तो उसको आगे बढ़ने के लिए जो है जरूर, ये इसी संदर्भ में मैंने ये थोड़ा सा इतना ही। एक चीज और है इसमें देखने की वाली बात कि जो है विडो मैरिज वाज ओनली 1/8 ऑफ लेस इन। जो विडो मैरिज होता था कि 100 में जो हुँ, है मतलब 8 में एक ही होना, तो ये एक हुँ, चीज थी उस समय। और लेकिन जो है बाकियों में ये रिकॉर्ड नहीं होता था। ठीक है, पंचायत एज ए रूल डू नॉट रिकॉर्ड देयर डिसीजन ऑन पेपर, ऑल मैटर्स आर ऑरली सेटल्ड। मतलब जो डाइवोर्स हुँ, होता था या तो वो जो है ओरली जो है इसको मान लिया जाता था, अच्छा ठीक है उसने उसके साथ जो है डाइवोर्स किया। हुँ, बट एज ए क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस इन डाइवोर्स केसेस ऑफन अराइजमेंट, जब लेकिन मेंटेनेंस केस की बात आती थी तो लोग जो है कोर्ट में प्रूव करने के ख्याल से जो है धानुक और वयर्स में जो है इन्होंने स्टैम्प एग्रीमेंट उस समय शुरू कर दिया पंचायत की तरफ से कि भाई अगर क्या कहते हैं डाइवोर्स हो गई है तो जो है स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट साइन होगा आपस में, और उसके ऊपर ही जो है आगे कोर्ट में इस पे बात होगी। जी, हाँ, हाँ, तो ये देखिए लिखा हुआ है इन बंगाल, ये 1911 की बात है, ये ध्यान रखिएगा। इन बंगाल पढ़ते हैं तो बिहार भी पढ़ते हैं आप, सिर्फ हुँ, हुँ, ये बंगाल नहीं हो रहा है। इन बंगाल दानुक लो कास्ट ऑफ द्रविडियन ओरिजिन, मतलब बंगाल के दानुक जो है द्रविडियन ओरिजिन के थे। द इनफॉर्मिटी इन इज लिस्ट कॉमन अमंग सेवरल द्रविडियन ट्राइब्स दानुक्स हु विल नॉट ईट द लिविंग्स ऑफ द अदर कास्ट। मतलब दानव जो है आज भी किसी का दिया हुआ नहीं खाते, मतलब किसी का खाना छोड़ा हुआ नहीं खाते, वो अपना ही जूठा, खाना खाते जूठा। हैं। हाँ, जूठा, हाँ, सही बात। हाँ, जूठा नहीं खाते। ठीक है, लेकिन तो एक ये चीज़ है, अगर आप जैसे गाँव देहात में जाके पूछेंगे, हम्म, तो आपको कई लोग बोलेंगे कि नहीं जूठा तो खाते थे। तो ये थोड़ा-सा वो है। चलिए ठीक है। नहीं एक्चुअली वो एक संदर्भ हो सकता है मुकेश जी की कई दफा लोगों को दिक्कतें आई ना, हुँ, तो दिक्कतों की वही, ये तो सर्वविदित है।
धानु का जो रेफरेंस है वो दिक्कतों की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई इतिहास में। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी वो एक चीज हो सकता है कि जो है एक पार्ट हुआ जो स्थिति खराब हुई। और ये एक किताब जो मैप है बिहार का, उस समय आप देख लीजिए 1908 का जो मैप है ये है। और इसके आगे एक चीज है इसी किताब में, ये द पीपल ऑफ पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट। इसमें अगर देखेंगे जो हमने बताया पहले भी कि लगभग वही चीजें हैं, सब चीज कहानी कि जो है वहाँ के आसपास में बहुत सारे धानुक रहते हैं और उनका काम ज्यादातर जो है जमीन खोदना या उससे मतलब जो रिलेटेड काम हुआ करता था वही करते थे। और ओल्ड मौर्यन एम्पायर के आसपास उनका जो है पुराना सिटी है और वहीं रहते थे। और 2000 साल पहले की जो है इनकी हिस्ट्री रही है। आप समझिए कि आज की हिस्ट्री नहीं है, ये लिखा हुआ है इसमें। Perhaps as hereditary watchers on the city walls more than 2000 years ago। तो ये भी एक चीज है। और द मेजोरिटी ऑफ हिंदूज ऑफ पटना एंड गया द ऑब्जेक्ट ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्शिप इज द गॉडेस काली। तो जो भाई बंधु हमसे ये पूछ रहे थे कि धानु का देवता कौन है, ये लाइन आपके लिए जो है देख लीजिए ये लाइन कि मतलब आपके लिए जो है काली माता ही जो है देवता है बस। तो यही आप कह सकते हैं धानु के मामले में। कई सारे और भी लोगों ने कहा था, मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये वाला लाइन पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि जो है मुझे लगा कि जो है ये बताना चाहिए लोगों को। तो ये भी एक है कि देखिए इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा सी इज लिटरली गॉडेस ऑफ पटना सिटी एंड एज शीतला सी इज वर्शिप्ड बाय ऑल एंड सन्ड्री व्हेन स्मॉल पॉक्स ब्रेक्स आउट। आज भी ये होता है जब वो हो जाता है, क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो आज भी शीतला माता का लोग पूजा करते हैं आखिर में जब हो जाती है सारी चीजें। इससे रिलेटेड एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल है। अभी कई जगह पे बिहार में कोरोना माई की पूजा होने लगी थी, जो कि बिल्कुल अंधविश्वास था। हाँ, पहले वाला भी अंधविश्वास था, शीतला माता कोई ऐसी हाँ, होती नहीं है, वो भी एक वायरस था, ये भी एक वायरस हाँ, हाँ, ये भी वो मतलब दिमाग दिमाग में है, ठीक है, लोगों के कई दफा लगता है तो वही है। तो ये है एक भागलपुर गजेटियर में जो मेंशन किया हुआ धानुक एंड कहार, जो मैं बता रहा था कि आगे गजेटियर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है धानुक और कहार का रेफरेंस लगातार आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें भी ये चीज है। तो इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ वो बेसिकली यही है कि दानव ज्यादातर घरों में नौकरी करते थे, उनमें से कुछ खेतों में काम करने वाले हुआ करते थे। कुछ समय के बाद इस क्षेत्र के दानव बड़ी संख्या में जो है कलकत्ता चले गए। उस समय 97,000 के आसपास लोग हुआ करते थे ये भागलपुर। कहार के साथ मिल करके डोली भी उठाते थे, उसका जिक्र है इसमें बेसिकली। हाँ, हाँ, इसमें वो डोली उठाते थे उसका जिक्र है। और दूसरा कलकत्ता जाने के पीछे इन्होंने ये लिखा है कि जो है अपना जो है बाकी चीजों को देखते हुए जो है वो लोग मूव करना शुरू कर दिए कलकत्ता और अदर सिटीज। और सेम चीज यहाँ पे ये है कि धानु की जनसंख्या जो हम कह रहे थे 97,000 के आसपास। अब आते हैं दरभंगा वाले पार्ट में। दरभंगा वाले पार्ट में भी लगभग कमोबेश वही है। अब पूरे बिहार का गजेटियर देखेंगे अलग अलग है मेरे पास, और आगे भी सब में है, सब में लगभग यही है कि वो हमने सेम बेसिकली लिखा हुआ हाँ है। खेती कौन से करते ईस्वी थे। में है? 1931 का है ये। ये ये आप दरभंगा वाला देखिए, 82 नंबर पेज जो है, ये 1931 के सेंसस पे बेस्ड है। हाँ, ये 1931 के सेंसस पे बेस है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि आप क्या बोल रहे हैं। सेंसस जो बोल रहे हैं ना 1931 के ही बेस पे है। जी, सही बात। तो इसमें इसमें भी कमोबेश वही लिखा है कि जो है दरभंगा में भी वही धानों काम करते थे, लेकिन जो शहर चले गए, शहर वाले धानों का ये चीज जो आप पढ़ेंगे ना, जैसे ये है समय के साथ वे अलग अलग पेशा अपनाने लग गए। ज्यादातर शहरों में उन्होंने रिक्शा चलाना, चपरासी का काम, सरकारी कार्यालयों में कार ड्राइवर, खानसामे के रूप में अलग अलग शहरों में काम करने लग गए। बहुत सारे लोग कलकत्ता की तरफ चले गए। जो शहरों की तरफ गए उनमें अंतरजातीय विवाह आम होने लग गई। उस समय इतना था ये, उस समय इतना नंबर था। ये छोड़ के बाकी चीजें तो आज भी मुकेश जी आपको भी देखने मिल जाएगी, मिल जाती है, हमको भी देखने मिल जाती है। आप इससे तो आगे तो बात ही नहीं कर सकते कि ये चीज गलत है कहीं से भी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी है कि देखने वाली, पढ़ने वाली। इसमें ये पूरा नंबर्स लिखा हुआ है। जो है मेल इतने थे 70,000 के आसपास और फीमेल जो है 76,000 के आसपास। ज्यादा भाई फीमेल की ज्यादा मात्रा ज्यादा थे। है। ज्यादा फीमेल थे उस समय उस दरभंगा टाइम में। पे ऐसा भी होता था कि देखेंगे आप हम्म, कि जो मेल रहते थे बेसिकली, या तो
कुछ काम करने गए, युद्ध में गए, जो भी गए, तो उनका डेथ थोड़ा ज़्यादा था, या नशे हाँ, में हाँ। और जी, उसे जी, सही बात। और नशा वाला काम तो अभी भी है, जिसकी वजह हुँ, से लोग जो है थोड़ा दिक्कत करते हैं, क्या कह सकते हैं। और उसके लिए भी थोड़ी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। पूर्णिया में थोड़ी लंबी कहानी इन्होंने गैजेटियर में लिखी है, लेकिन हुँ, कमोबेश अगर आप पढ़ने जाएँगे लगभग वही है कि वॉचमैन का काम करा, खेती-बाड़ी का काम करा, खेतों में जो है लोगों ने इन्होंने ये चीज़ की और डोमेस्टिक सर्विस में काम किया, फिर वहाँ से जो है लोगों को दिक्कतें होने लगी है जीवन यापन में, तो वहाँ से वापस बाहर निकलने लग गए। तो ये सारी चीज़ें हैं लगभग सेम ही है, ये पूर्णिया का गजेटियर है। इसमें एक चीज़ है कि जो है पूर्णिया में अगर आप देखेंगे, ये देखिए मुकेश जी, ये लाइन बहुत कम जगह मिलती है देखने को। मुझे हुँ, यहाँ पे थोड़ी-सी पूर्णिया अगेन द डिसीज़ हस्बैंड यंगर ब्रदर और कजिन हुँ, should हुँ, such a relative existence consider a have a preferential claim to marry the widow. हुँ, बट एल्सवेयर लेस स्ट्रेस इज लेड ऑन दिस कंडीशन मतलब पूर्णिया में ये ज्यादातर हुआ करता था कि हुआ अगर करता हाँ हाँ ज्यादातर हुआ करता था तो ये एक चीज है और पूर्णिया के संदर्भ में एक कहानी है मुझे शायद पता हो ना हो आपको लेकिन ये अगर पूर्णिया की थोड़ी सी बात चली है उस समय कटिहार इसी के अंदर था सब डिवीजन तो एक हुँ, बात मैं बताना चाहता हूँ आपको अभी पिछले साल जो है पूर्णिया का 250 साल का जो है स्थापना दिवस मनाया गया उसमें मैं एक चीज पढ़ रहा था वहां पे जो पहली दफा जो अंग्रेज जीएम था हाँ, उसने जो मतलब एक सती प्रथा का उस समय आप सोचिएगा आज से 250 साल पहले सती प्रथा तो थी ही तो सती हुँ, प्रथा का प्रचलन था तो एक जो है वहां पे एक पूर्णिया जिले के पास ही हुँ, मतलब अभी भी है वो जिला होके मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके आसपास शहर जो है उसके पास से हुँ, बहती है सौरा नदी कहते हैं सौरा अच्छा, नदी के पास एक विवाह मतलब एक बंदे का जो है वो हो गया था तो सौरा नदी के पास लोग जलाने आते थे तो हुँ, जलाने आ गया तो उसमें उसकी विधवा को भी जो है उसमें चिता पे बिठा दिया गया यस, तो ये डीएम साहब थे वहां पे तो उस समय तो कोई घोड़ा कोई गाड़ी था नहीं घोड़ा हुँ, हुआ करता था इनके पास तो हुँ, इनको पता चला जैसे ही पता चला ये घोड़ा पे उठे मतलब चढ़े हुँ, और हुँ, धड़ 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 आ गए हौरा नदी ज्यादा दूर है नहीं आ गए वहां पे इन्होंने अकेले जो है मतलब हजार की संख्या में लोग होंगे और इन्होंने हुँ, मना कर दिया कि नहीं मेरे सामने तो ये हो ही नहीं सकता किसी भी हालत तो हुँ, सब लोगों ने कहा कि इसका क्या उपाय है हम तो इसको मानते आए हैं तो बोला कि हम इससे शादी कर लेंगे हुँ, तो बोला ये नहीं हो सकता अंग्रेज कैसे यहाँ से शादी करके चला जाएगा ये चला जाएगा तो फिर इन्होंने ना अपना बोला कि नहीं अगर जो जिसको आना है आगे आओ मैं गोली चला दूंगा ये पूरी कहानी रिटर्न में है मैं बता रहा हूँ हुँ, आपको ये हुँ, रिटर्न में है उसके बाद से वहां पे जो है सती प्रथा पे उन्होंने इस तरीके से रोक लगाई कि हुँ, मतलब आप कह लीजिए कि जो भी जाना जाता था वहां पे खत्म कर दिया इन्होंने सती प्रथा को और उनके बारे में ये भी है कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वो हुँ, एकदम यंग बंदा था और आईसीएस पास करके आया था वहां से ब्रिटेन से और मिडिल क्लास फैमिली का था ये सारी चीजें लिखी हुई है तो तब से और वो जो घटना हुई है जब उसने शादी की उस विडो से वो 14 फरवरी का दिन है ये भी हुँ, देख लीजिए कोइंसिडेंस तो हुँ, लोग जो उधर वैलेंटाइन डे की बात करते हैं ना तो पूर्णिया में हुँ, इस बार वो चर्चा हुआ कि 14 तारीख को जो है पूर्णिया में इस बार जो है फरवरी में हम लोग उसी के ऊपर वैलेंटाइन मनाएंगे तो डीएम साहब ने खुद भी जो है आज का जो डीएम है उन्होंने काफी मतलब इस पे इनिशिएट लिया था इस पे कि जो है हुँ, ठीक है चलो इसको प्रचार प्रसार करते हैं मैंने मेरे पास किताब है वो पूरा डिटेल तो उसपे मैंने पढ़ा था उन्होंने ही लिखा था कहीं तो मैंने सोचा ढूंढता हूँ ढूंढा तो मिल गया तो ये भी एक चीज है कि जो है आपको पढ़ने को सुनने को मिल जाता है तो ये बेसिकली यहाँ पे ना पूर्णिया जिले में अगर आप देखेंगे ये देखिए और इन्होंने जातिगत जो है ये आपको पूरा डिटेल है इसमें धानु का भी रेफरेंस होगा ये 6 नंबर पे धानु का हुँ, 41,854 का तो ऐसे ही मतलब जो भी गजेटियर है ये सारे उसमें जो है डिटेल है ये मुंगेर के धानुकों का भी कमोबेश वही स्थिति है आप कह लीजिए उसी तरीके की बात है कहने के लिए और कुछ है नहीं और ये हो गया पटना वाला और वही जो मैं उस समय कह रहा था यही चीज लिखा हुआ है देखिए दानव खुदाई करने वाले और हुँ, आवाज आ रही यस, यस, हाँ तो ये खुदाई करने वाले जैसे काम करते थे नाम से ही पता चलता है मूल नाम से धनुषधारी ये यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज
और ये फ्रॉम वन ऑफ द नॉन आर्यन ट्राइब्स। ये हर जगह आपको मिलेगा, फिर भी लोग कहते हैं कि हम ठीक है, आप शूद्र नहीं है तो आप क्या कर सकता हूँ। और ये शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर है, इसमें भी लगभग वही बातें हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि जिसने भी लिखा या जिसने भी बनाया सबने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन कॉपी पेस्ट एज इट इज नहीं हुआ, ये भी बात है। वो सब जगह लगभग एक चीजें हैं। और ये भी बात है कि मान लीजिए अगर सब जगह एक चीज है मुकेश जी कहने के लिए लमसम, तो पूरे बिहार में कमोवेश स्थिति धानुकों की यही रही होगी, तभी ऐसी बातें लिखी गई। सहरसा में भी यही स्थिति है हम्म। कि जो है गांव में लोग खेती बाड़ी का काम करते थे और बैकवर्ड क्लास में जो है इनका जो है गिनती था। और दूसरा चीज जो है ये नई चीज मेरे को भी पता चली कि धानुक और कहार का जो सभी जगह में आप देखें तो डिस्कशन एक साथ है। एक साथ सभी है। लोग जो है पावर के पीछे जाना चाह रहे हैं, मतलब अपने आप को कुर्मी या शूरवीर या राजपूत भी कई जगह पे क्षत्रिय बता देते हैं। हम्म। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। कल को हाँ कोई उठ के मतलब अपने आप को ब्राह्मण भी बता सकता है। लेकिन आप हाँ उतना डेवलप हो तो हाँ हाँ डेवलप डेवलप्ड होने के लिए अभी क्या है, एक आध के डेवलप होने से नहीं होगा ना। पूरा हम्म। समाज को मूवमेंट लेना पड़ेगा, एक जी जगह पे सही आना बात। पड़ेगा। और सेम चीज सारन गजेटियर में भी है, इसी तरीके की कहानी। यहाँ पे उसका नंबर्स है लिखा हुआ कि धानु कितने थे। और ये जो है 1901 वाला जो है सेंसस है, उसके हिसाब से ये आप देख लीजिए कि इसमें जो है सब कास्ट ये है। बुधवार हो गया, जसवार हो गया, मगैया हो गया, और क्या कहते हैं इसको, मोस्ट ऑफ बनौतिया, सेंसस है। कठौतिया, सिलौटिया, सीघा, कनौ कनौजिया, सूरी, चिरौट, खपड़िया, ये सब कास्ट है। तो आज भी है और एग्जिस्ट करते हैं, लोग बोलते हैं ये और वो जो भी है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो जसवर हैं और मुंगेर और भागलपुर में वो सबसे हम्म, ऊपर हायर रैंक में थे। हम्म। लेकिन जो है यहाँ पे देखिए कि लिविंग इन द मुंगेर इज लिखा हुआ है, दे डू नॉट ईट द लिविंग्स ऑफ हायर कास्ट, मतलब जूठन नहीं खाते हैं। जूठन नहीं खाते। आज के डेट में आप अगर देखेंगे तो मुंगेर और भागलपुर में पॉपुलेशन धानु का सबसे ज्यादा है बिहार में। जी। और वहाँ पे वो थोड़े स्ट्रांग भी हैं। हम्म। तो जब एकजुटता होती है तो ऑफ कोर्स कुछ जो मीनियल काम होते हैं, जो नीचे तबके का काम करना, वो तो ऑफ कोर्स बंद कर दिया होगा उन्होंने उसी टाइम पे। जी 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 सही बात। वो इसलिए बंद हो गया मुकेश जी कि अगर आप इन गजेटियर जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे, इन गजेटियर को देखेंगे ना, तो सबसे हम्म, पहला जो रेफरेंस आपको मिलेगा वो हम्म, दरभंगा से भी पहले हम्म, मुंगेर और भागलपुर के जो है डिवीजन के एरियाज के लोगों का जो है कलकत्ता हम्म, की तरफ मूव करना रहा। हम्म, ये सबसे बड़ी जो है प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ गए। तो यही हम्म, यही वजह और भी जगह हुई। जैसे मान लीजिए मुंगेर, पटना वाला तो खैर खुद ही जो है 2000 साल की सिटी है, तो वो वहीं रह गए। बाकी जो छोटे छोटे जगह के लोग थे उन्होंने अपने आप को मूव करना शुरू कर दिया। तो वो जो मूवमेंट है, और वो उनके लिए जो है खास करके आगे की तरफ दो तरीके से होता है। एक तो मूवमेंट आप देखिएगा कि एक स्किल्ड होता है, एक नॉन स्किल्ड होता है। आज भी जो मूवमेंट होता है, जो स्किल्ड लेबर है जैसे हमारे जैसे लोग कह के तो बोल सकते हैं कि इंजीनियर है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, आप हैं तो वही ना, आप भी तो मे डे मनाते हैं, दूसरा भी मे डे मनाता है। तो घूम फिर के कहानी वही है कि एक स्किल्ड लेबर है, एक नॉन स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर अगर कहीं मूव करता है तो उसका जो इम्प्रूवमेंट है चाहे जिस तरीके का भी हो वो थोड़ा बढ़ जाता है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो या पैसे के मामले इकोनॉमिकली हो या किसी और मामले में, तो वो अपने आप को जो है स्टैंडर्ड हाई कर लेते हैं। तो घूम फिर के कहानी वही होती है कि आप नॉन स्किल्ड की बजाय बजाय जो है आप स्किल्ड लेबर बनने की कोशिश करें। जो हमारा पिछला बात था वो घूम फिर के हमने वहां पे यहाँ पे रिलेट कर दिया है कि भाई जो आईटीआई भी करिए, कम से कम यस। आप आईटीआई करेंगे तो आप स्किल्ड लेबर की गिनती में आएंगे। तो सरकार के पास आप रजिस्टर कराएंगे तो सरकार भी आपको कहेगी अच्छा आप जो है स्किल्ड लेबर हैं, तो हम उस हिसाब से आपके लिए सोचेंगे। नॉन स्किल्ड स्किल्ड के लिए तो यही चीजें हैं।
और मान लीजिए कि अभी जैसे मान लीजिए सरकार काम कर रही है बिहार में, जैसे यहाँ से लोग गए मूव होके, तो उनको तो यही लग रहा है कि जो नॉन स्किल्ड लेबर है वही फिर वापस डी माइग्रेट होके बिहार आ गया वापस, जो माइग्रेट हुआ था वही वापस आ गया। तो उसके लिए वैसे ही काम वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, पूर्णिया में एक जान पहचान का है, वही नरेगा में काम करते बंदे, ऑफिसर हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था बंदे का, बोला कि सर हम ना ऑपरेटर हैं। तो ऑपरेटर पूछा किस तरह का ऑपरेटर, तो बोला कि जो वो जैसे मिट्टी खोदने वाले को क्या बोलते हैं, कौन सा मशीन बोलते हैं, मिट्टी खोदता है इधर से उधर करता जेसीबी। है, हाँ जेसीबी, तो उसके ऑपरेटर। तो बोला भाई ऐसा है कि सरकार तो जेसीबी का यहाँ इस्तेमाल के लिए मना किया है, तुमको तो ऐसे ही खोदना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, जब तक चल रहा है तो चल रहा है, तो ठीक है, ये भी चीज है। तो वही चीज है घूम फिर के कि जो है हमें स्किल थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और यही है आज की कहानी। तो जो है बात हम थोड़ा सा अब खत्म करेंगे, 9:30 बजने जा रहे हैं, 1.5 घंटे हो गए लगभग। तो वो आप सभी से जो है आग्रह है, जितना भी कम संसाधन है उसका उपयोग कर रहे हैं आप लोग, उसके बेसिस पे आगे बढ़ते रहिए और काम करते रहिए। सब आदमी अपने अपने तरीके से अच्छा कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट यहाँ पे सब आदमी से मैं करना चाहता हूँ कि एक दूसरे से दूसरे का सम्मान जरूर करिए। ये कहानी मैंने लिखी है कि स्मार्टफोन लैपटॉप जो भी है आप उसके हिसाब से करिए, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, बराबर मैं कहता हूँ कि मेरा अनुभव ना मुझे बहुत कुछ कहता है कि आप बहुत पिछड़े हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, 70 साल बाद हम पिछड़े कहाँ हैं। भाई पिछड़े हैं, हमारा बात करने का तरीका, हमारा बात करने का लहजा, हम उस श्रेणी में अभी तक नहीं आए हैं कि हम अपने से बड़ों का जो जो है कम से कम ग्रुप में सम्मान करिए आप लोग। और फेसबुक पे भी सम्मान करिए। थोड़ा लिखने से पहले सोचिए कि क्या लिख रहे हैं, किससे इसको हर्ट होगा नहीं होगा। खास करके सामाजिक नाते, आप किसी को पर्सनली कोई बात लिख रहे हैं, जैसे मेरा दोस्त यार है, मुकेश जी का भी दोस्त यार होगा जो साथ में पढ़ा, तो हमारी बातें अलग तरीके से होती है उनके साथ, क्यों मुकेश जी, जब जी। हम आपस में मिलते हैं। लेकिन उसी तरीके का भाषा का इस्तेमाल हम फेसबुक पे समाज के प्रति तो नहीं कर सकते ना। तो थोड़ा सा उस दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। तो अभी यही चीज देखिए, है। मैं कंक्लूडिंग पॉइंट में एक मैं कहना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ कि जैसे अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर जी खुद उन्होंने बहुत पढ़ाई किया और काफ़ी सारी चीज़ें थी उनके पास, मतलब उनको रिसोर्सेज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो खुद अपना समाज छोड़ के आगे निकल जाते, और जैसा कि आजकल लोग बोलते हैं कि हाँ, नहीं मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं पिछड़ी जाति में नहीं आता। तो पिछड़ी जाति का एक भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। उसी तरीके से हमको भी आज सोचना है, अगर 1000 में से 1-2 ही सिर्फ़ अच्छे पोज़ीशन में पहुँच पाएँ अपनी पढ़ाई के बदौलत, तो बाकी सब अगर नहीं बढ़ेंगे, तो आपको घूम फिर के 50 साल बाद आपको ही फिर दिक्कत आएगी कि आपको साथ में रहने वाला, साथ में देखने वाला ये आदमी अपने समाज में मिलेगा नहीं। फिर वही होगा कि आप दूसरे समाज के लोगों को देखेंगे, ढूँढेंगे। हाँ, तो इसलिए क्योंकि आपके साथ अभी लोग नहीं मिलेंगे। आपको हमको मानना पड़ेगा कि हम पिछड़े समाज के हैं, और पिछड़े समाज को सबको 100% लोगों को एक साथ कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में सोचें। सिर्फ़ अपने ही बढ़ गए और फिर सबको पीछे वालों को पिछड़ा ही कह के निकल गए, तो ऐसा ये तो बहुत ही गलत धारणा बैठ जाएगी। जी, अभी आप बताइए। हाँ, बस यही कहना था बेसिकली। हम लोग को थोड़ा सा जो है इसके ऊपर खुद वर्कआउट करना पड़ेगा कि कैसे हम बढ़े और कैसे क्या अगर जो है कैसे क्या करना है। और युवा वर्ग ही खास करके जो है थोड़ी सी उनको अपनी जो है वो संयम रखने की जरूरत है, धैर्य हुँ, रखने की जरूरत है किसी भी चीज में। देखिए 2 दिन का काम नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि आज सपोज करिए कि आज मुकेश जी हम हुँ, घर जाते हैं और विधायक बन जाते हैं, ठीक है। तो जी, क्या हम अपने क्षेत्र में अगले 1 साल में सारा काम कर पाएंगे? क्या संभव लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा संभव। हुँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिसमें सालों का सफर की जरूरत होती है। तो ऐसे ही सामाजिक सेवा का कार्य है कि समाज सेवा सिर्फ और सिर्फ जो है मदद पहुंचाने से नहीं होता है। आपको हुँ, बौद्धिक तौर पे जो है लोगों को उत्कृष्ट करने की जरूरत है, उन्नति के पथ पे लाने की जरूरत है, उनको जो है रोजगार मुहैया कराने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, उनको उनको शिक्षित करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कहीं कोई कमी है तो जरूर बताइए।
और उस पे हम लोग और इम्प्रोवाइज करेंगे, कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे। और अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, धनुक समाज लाइव पे आने के लिए।